सुप्रभात मित्रों, यहाँ पर होना सौभाग्य की बात है और हमारे पास्टर से इस महान परिचय को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से एक सच्चे जीवन की जरूरत है। क्या ऐसा नहीं है? इसलिए हम प्रभु की सभी महान चंगाई की सामर्थ हो और उसकी दया के लिए स्तुति देते हैं जो वो वर्षों वर्षों से हमें देता आया है। अब मुझे अभी कुछ घोषणाओं को करना है। एक, हम भाई वुड और भाई रॉबिन्सन और हम आप सभी को हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं एक सुरक्षित यात्रा के लिए। एक अद्भुत समय था। मैं सोचता हूँ कि 4.5 दिन बीत गए और फिर से सुरक्षित रूप से वापस आ गए। प्रभु ने हमें आशीष दी। अब हम घोषणा करते हैं कि भाई ग्राहम स्नेलिंग, उनकी बेदारी की सभा जारी है वहाँ ऊपर उस ब्रिंगम एवेन्यू के अंत पर, यहाँ इस शहर में। और इस आने वाले बुधवार की रात मैं कल जाना चाहता हूँ। एक जन की अंतिम संस्कार की सभा के बाद मैं कुछ क्षणों में घोषणा करूंगा। हम आपको बुधवार रात को बताएंगे। हम एक प्रतिनिधि मंडल में जाना चाहते हैं भाई ग्राहम से भेंट करने के लिए, इससे पहले कि वो वहाँ अपनी सभा को समाप्त करें। और यदि हम कर सकते हैं तो हम पूरी कलीसिया को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे और भेंट करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में जाएंगे भाई ग्राहम के साथ उनकी सभाओं में से एक सभा में होने के लिए। और अब आज दोपहर चार्ल्स टाउन में मृत संस्कार के प्रबंध करने वालों की स्थापना पर, जो श्रीमती कॉल्विंस की है, जो एक समय बहुत वर्षों पहले यहाँ कलीसिया में आती थी, जो 74 वर्ष की है, प्रभु यीशु के साथ रहने के लिए कल इस जीवन को छोड़ दिया। और उनके अंतिम संस्कार का प्रचार सोमवार को आदरणीय श्रीमान मैककिनी के द्वारा किया जाना है। पहले के समय में मेथोडिस्ट कलीसिया के पास्टर पोर्ट फुलटन में कई वर्षों तक करते आए हैं और उनके एक गहरे मित्र थे और मैं सोमवार को उनकी सहायता करने के लिए वहां पर रहूंगा। मैं सोचता हूं कि यह उपासना घर में 1:30 बजे है, चार्ल्स टाउन इंडियाना में। और कॉल्विन परिवार के आप सभी मित्रजन, मैं जानता हूँ अब बस उन्हें थोड़ी हिम्मत देंगे या सराहना करेंगे, थोड़ा हाथ मिलाकर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह क्या है। हम जो उन घाटियों में से होते हुए हम खुद वहाँ नीचे जा रहे हैं और जानते हैं कि एक मित्र को खोने का क्या मतलब होता है। और इसलिए हम बहन को अब उपासना घर में रखा गया है, चार्ल्स टाउन इंडियाना में। यदि आप आज दोपहर को वहां पर जाते हैं, क्यों कॉल्विन परिवार के द्वारा इसकी सराहना की जाएगी। मुझे यकीन है उनके बहुत से लोग अब भी यहाँ आराधनालय में आते हैं। मैंने उनके विवाह करवाए हैं, दफनाया, बपतिस्मा दिया है। पूरी तरह से उनका परिवार बहुत ही मेरा करीबी रहा है। और वैसे ही श्रीमान ग्रेसन, जो ठीक यहाँ हमारे पड़ोसी हुआ करते थे, जो वहाँ पर जिम्मेदारी लेने वाले हैं। और फिर यह आज रात प्रभु की इच्छा हुई, जहां हम आज सुबह रवाना होंगे। हम आज रात सभा को लेने की कोशिश करेंगे इस महान अध्ययन में, जिसका हम अब अध्ययन कर रहे हैं। और फिर मैं सोचता हूँ कि ये घोषणाएं थी, जहां तक मैं समझता हूँ। और इस आने वाली बुधवार की रात अब हम उस रात घोषणा करेंगे कि हम भाई ग्राहम के साथ होंगे। और हम अपने द्वार पर सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं और हम आपको आज सुबह यहाँ पाकर खुश हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज इस एकत्र होने के लिए आपको अधिकाई से बहुतायत से आशीष देगा। भाई कॉक्स ने मुझे अभी बताया कि सार्वजनिक रूप से संबोधित करने वाला उपकरण उस समय बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था। यह शायद हो सकता है मौसम के अनुसार वहाँ के स्पीकरों में बहुत नमी आ गई है और वे आरंभ से इतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए यह कारण हो सकता है। जैसा कि मैं यहाँ एक बहन को बैठा हुआ देखता हूँ, जिसे मैं जानता हूँ, बहन ऑर्गन ब्राइट। मैं ये सही और शिष्टाचार नहीं होगा यह पूछना, लेकिन क्या आपने भाई ऑर्गन ब्राइट से सुना है जब से उन्होंने समाप्त किया है? मुझे उनसे सुनने में बहुत दिलचस्पी है, जितना जल्दी हम उनसे सुन सकते हैं। वे स्विट्जरलैंड और जर्मनी में हैं। वहाँ पर भाई टॉमी हिक्स और पॉल केन के साथ एक सभा में। यदि आप कभी भी सुनती हैं बहन रूथ, तो आप मुझे तुरंत बताएं
जितनी जल्दी आप बता सकती हैं। अब इस छोटे से आराधनालय के पास कोई सदस्यता नहीं है, लेकिन हमारे पास संगति है। हमारे पास मसीह के अलावा कोई मत सिद्धांत नहीं है, प्रेम के अलावा कोई नियम नहीं है, बाइबल के अलावा कोई किताब नहीं है। यही एकमात्र किताब है जिसे हम जानते हैं, और एकमात्र चीज जिसे हम जानते हैं जो कि हमारे पास है। जैसा कि यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, हर किसी के साथ। मैं आज सुबह देख रहा था, आप में से कुछ लोगों ने भाई को प्रार्थना करते हुए सुना होगा। यह एक कैथोलिक था। मेरा मतलब वो पहले एक कैथोलिक था, और हम सारे यहाँ अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ आते हैं। अभी कुछ समय पहले एक मेनोनाइट भाई से हाथ मिलाने का सौभाग्य मिला, जो यहाँ बैठा हुआ है। और मेनोनाइट से, मेथोडिस्ट से, बैप्टिस्टों से और कैथोलिक से, या जो कोई भी चाहे उन्हें आने दो, और हम परमेश्वर के वचन की आशीषों के इर्द गिर्द एक साथ संगति करते हैं। यहोवा विटनेस और भिन्न भिन्न तरह के लोग उपस्थित बैठे हुए हैं, वैसे ही भिन्न संप्रदायों के लोग भी उपस्थित हैं। मैं हमेशा पसंद करता हूँ, खैर मैं अब भी करता हूँ। पश्चिम से मुझे घोड़े और गाय बैल बहुत पसंद हैं। मैं बस एक पशु फार्म पर पला बड़ा था, और मैं इसे पसंद करता हूँ, और अक्सर हम उन्हें चराने जाया करते थे, और मैं उनके साथ जाता था। और हमारे पास एक बहती नदी का बाड़ा या घेरा था। मुझे नहीं पता कि आप पूर्वी लोग जानते हैं कि नहीं, बहते नदी का बाड़ा या घेरा क्या होता है या नहीं जानते। यह वहाँ पर होता है जब आप गाय पशु को उस जंगल में रखते हैं, उनके पास उन्हें बह जाने से रोकने के लिए एक बाड़ा या घेरा लगाते हैं। वे इसे यही कहकर बुलाते थे, जिससे कि वे पशु फार्म में वापस आ जाएं। और वे घास को खाते हैं, जहाँ वे सर्दियों के भोजन के लिए घास को उगाते हैं। और फिर ऊपर पहाड़ में उनके पास बहता हुआ बाड़ा या घेरा भी होता है, जहाँ वे बहुत से नर और मादा और इत्यादि को अलग अलग करते हैं। इसे बहता हुआ बाड़ा या घेरा कहा जाता है, लेकिन मुख्य बहता हुआ बाड़ा या घेरा वो जगह है जहाँ वनपाल खड़ा होता है जब गाय पशु वहाँ से होकर गुजर रहे होते हैं। और अब मैं वहाँ अपने घोड़े की पीठ पर की काठी में बैठा रहता बहुत दिन तक, और उन्हें देखता रहा। जब गाय पशु वहाँ से गुजर रहे होते थे, वहाँ सभी पर अलग अलग प्रकार की छाप लगी हुई होती। जब वे अंदर जाते, जिसमें से कुछ पर डायमंड नाम दिया होता था, और उनमें से कुछ पर नाम था बार एक्स, और कुछ को हमारा नाम त्रिपोट था, जो कुछ पर तो एक बॉय स्काउट के चिन्ह की तरह था। उसके बाद वाला, इसके आगे एक घोड़े पर टर्की ट्रैक का नाम था, और उन पर सभी अलग अलग प्रकार की छाप लगी हुई थी, ताकि अपने अपने पशु को पहचान कर सके जब वे उन्हें बाहर निकालते हैं। अब वनपाल को इस बात में इतनी दिलचस्पी नहीं थी कि उन पर कौन सी छाप लगी हुई थी, लेकिन यहाँ बात ऐसी है कि वनपाल उनके कान में लगे एक लेबल को देखने में रुचि रखता था। जो कोई भी वहाँ अंदर जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर कोई भी छाप लगी हो, उसे हियरफोर्ड के अच्छी नस्ल का घोड़ा होना था। यह वहाँ नहीं जा सकता था जब तक कि यह हियरफोर्ड नहीं होता था। उसे पंजीकृत पशु या उस भंडार का होना था, या तो ये वहाँ से होकर नहीं गुजर सकता है। मैं सोचता हूँ उस दिन जब प्रभु आता है, तो वो इस बात पर कोई ध्यान नहीं देगा कि हम कौन सी छाप डाले हुए हैं, लेकिन क्या हम सभी फिर से जन्मे हुए मसीही हैं? यह सही है, यही मसीह के भंडार के हैं। लहू का परीक्षण हमें साबित करेगा कि हम सभी मसीही हैं, और यदि हम वहाँ इस तरह से होने जा रहे हैं, तो हम यहाँ भी इसी तरह से हो सकते हैं। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? इसी तरह से हम सभी भिन्न भिन्न कलीसियाओं से सभी संगति की सराहना करते हैं। अब हम इब्रानियों की इस धन्य किताब में से अध्ययन कर रहे हैं। एक भाई ने इसका बहुत आनंद लिया है, इतना तक उसने इसे टेप किया है, और वो इस पर व्याख्यान की एक किताब को बना रहा है। अब हम जल्द ही 11वें अध्याय को लेने जा रहे हैं। हम उस अध्याय पर सर्दियों को बिताने की उम्मीद करते हैं। उस 11वें अध्याय में
उनमें हर एक पात्र के लिए हम किताब के माध्यम से वापस जाना चाहते हैं और पूरे वचनों को एक साथ जोड़ना चाहते हैं। मैं ऐसा करने जा रहा था। मैं इसमें से कुछ पूर्व अध्यायों में से कुछ भागों में से लेकर पूरी किताब को एक साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप देखो, वचन ही वचन को साबित करना चाहिए। इसलिए यदि कोई विरुद्ध वचन है तो कोई भी सोचेगा कि वचन एक दूसरे के विपरीत है, यह एक गलती है। ऐसा कोई वचन नहीं है जो वचन के विपरीत हो। उस वचन का विपरीत वहाँ होता है जहाँ हो सकता है कि इसे देखने का हमारा अपना तरीका होता है जो इसे विपरीत करता है, लेकिन वचन खुद के विपरीत नहीं जाता है। मैं सेवकाई करते आ रहा हूँ। अब ये 26वां वर्ष चल रहा है और मैंने एक बार भी बाइबल में एक ऐसी चीज कभी नहीं पाई है जो बाइबल में लिखी गई कोई भी चीज के विपरीत है। और मैं बस इतना जानता हूँ कि ऐसा वहाँ पर नहीं है। और आज हम इब्रानियों के सबसे आशीषित अध्याय में से एक 7वें अध्याय में से पढ़ रहे हैं। और किसी के पास बाइबल नहीं है, वो हमारे साथ साथ पढ़ना चाहेगा तो आप केवल अपने हाथ को उठाएं, तो हमें आपको एक बाइबल देने में खुशी होगी। हमारे पास कुछ प्राचीन भाई होंगे, कोई तो जो यहाँ आकर और कुछ बाइबल को ले। कुछ लोग वहाँ पीछे हाथ को उठा रहे हैं और धन्यवाद भाई। और यदि आप एक बाइबल को चाहते हैं, बस अपना हाथ उठाएं और वे इसे आपके पास लाएंगे। अब एक ही जरिया है कि कलीसिया को बनाया जा सकता है। एक ही जरिया है कि मनुष्य के पास विश्वास हो सकता है, जो ना ही उसके संप्रदाय के द्वारा है, ना ही उसके संबंधों के द्वारा है, लेकिन उसका विश्वास किसी मनुष्य के विचारों के धर्म ज्ञान पर आधारित नहीं है, क्योंकि यह करीब करीब पूरी तरह से मनुष्य ही है। लेकिन केवल एक ही तरह से विश्वास अपने पवित्र विश्राम स्थान को पा सकता है, वो परमेश्वर के अटल और अपरिवर्तनीय वचन पर है। विश्वास सुनने से आता है, वचन के सुनने से। ये इसी तरह से आता है। और जब विश्वास को सुना और स्वीकार किया जाता है तो वो हमेशा के लिए स्थिर हो जाता है। कोई भी चीज इसे कभी भी हिला नहीं सकती, चाहे कुछ भी आए या जाए। उस विश्वास को कोई नहीं बदल सकता। उसके बारे में सोचें। आप लंगर किए हुए होते हैं और आप अब और नहीं बदलते हैं। समय और अनंत काल के लिए आप हमेशा के लिए लंगर किए हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने एक ही बलिदान के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए गए या बुलाए हुए हैं हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया है। और विश्वास का मसीही में और विश्वासियों के जीवन में क्या ही बड़ा स्थान है कि वो एक कीचड़ से भरी हुई कब्र के पास या एक ताबूत के ऊपर खड़ा हो सकता है, जहां उसका एक अनमोल बालक या एक प्रियजन इस जीवन से उस ओर जा चुका है और उकाब की आपकी कड़ी दृष्टि से उसकी ओर देख सकता है, जिसने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। और वे बीती हुई बातों को भूल जाते हैं। वे ऊंची बुलावट के निशाने की ओर आगे बढ़ते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि परमेश्वर ने इस तरह से प्रदान किया है और इसे सभी के लिए एक मुफ्त उपहार बनाया है। यही है जो कलीसियाओं को होना है। कलीसियाओं का मतलब संप्रदाय या संगठन नहीं है। इसका मतलब है लोगों के झुंड, विश्वासी लोगों का, जो वचन की संगति के नीचे इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ संत पौलुस के इस अद्भुत शिक्षा में पृष्ठभूमि में पिछले अध्यायों में वह विशेष रूप से प्रभु यीशु की सर्वोच्च दैविकता और वो कौन था इसके साथ व्यवहार कर रहा था। मसीह परमेश्वर था। वो ऐसा बना ताकि मनुष्य उसे महसूस कर सके और उसे छू सके और उसके साथ संगति कर सके। मसीह प्रभु यीशु वह देह थी जिसमें परमेश्वर ने वास किया। परमेश्वर देहधारी हुआ और हमारे बीच रहा। पहला तीमुथियुस 3:16 बिना किसी विवाद के भक्ति का भेद बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर देह में प्रकट हुआ था। महान यहोवा नीचे उतर आया और वास्तविक बना, अपने स्वयं के पुत्र के शरीर में रहने के द्वारा घोषणा करते हुए और स्वयं के साथ संसार को मेल मिलाप कराते हुए। परमेश्वर कुछ नहीं, मसीह परमेश्वर से कम नहीं था और परमेश्वर मसीह से कम नहीं था। दोनों ने मिलकर परमेश्वरत्व की देह को बनाया, दूतों से थोड़ा नीचा बनाया, जिससे कि वो
कष्ट उठा सके, दूत दुख नहीं उठा सकते। यीशु वो तंबू था जिसमें परमेश्वर वास करता था। बाइबल ने कहा प्रेरितों के कार्य के 7वें अध्याय में, वो तंबू और बलिदान और होम बलि तूने न चाहा, लेकिन तूने मेरे लिए एक देह तैयार किया है। तो भी परम प्रधान हाथ के बनाए हुए भवन में वास नहीं करता, लेकिन एक देह को तूने मेरे लिए तैयार किया है कि भवन में रहना या मनुष्य के साथ संगति में वास करना परमेश्वर अनुमति देता है। जैसे ही हम यहाँ इस अध्याय में से होकर जाते हैं या इस किताब में से होकर जाते हैं, हम वापस जाकर और रूत की किताब उठाकर उसमें दिखाना चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारा निकट कुटुंबी बन गया, ताकि संगति करने के द्वारा हम में से एक बनकर खोए हुए को वापस खुद से मेल मिलाप कराए। छुड़ाने वाला अवश्य ही निकट कुटुंबी होना चाहिए, और केवल एकमात्र तरीका है जिससे परमेश्वर हमारा निकट कुटुंबी बन सकता है कि वो हम में से एक बन जाए। इसलिए वो एक दूत नहीं बन सकता और उसे मनुष्य का निकट कुटुंबी बनना होगा। कल शाम जब मैं मेरे साथी से बात कर रहा था, जिसका हृदय टूटा हुआ था, जिसकी माँ हाल ही में गुजर गई थी, कहा, ओह भाई बिल, मुझे लगता है कि वह आज रात एक दूत है। मैंने कहा, नहीं अर्ल, यह कभी भी दूत नहीं बनेगी। वो आज रात एक महिला है, जैसे परमेश्वर ने उसे बनाया था और हमेशा रहेगी। उसे कभी भी एक दूत नहीं बनाया। परमेश्वर ने दूतों को बनाया, उसने कभी मनुष्यों को दूत नहीं बनाया। उसने दूतों और मनुष्यों को बनाया। इसलिए मनुष्य कभी दूत नहीं होंगे और दूत कभी भी मनुष्य नहीं होंगे। परमेश्वर ने उन्हें भिन्न भिन्न बनाया है। अब और मसीह में देहधारी होते हुए छुड़ाने के काम को करे। बहुत पीछे उस ओर जहाँ से मनुष्य गिरा था और वो पाप के द्वारा अमरता नीचे आ गई थी, परमेश्वर नीचे उतर आया और उसने एक मनुष्य का रूप धारण किया और हमारा निकट कुटुंबी बन गया, जिससे कि वो हमारे पापों और हमारी मृत्यु को उठा सके। और एक उदाहरण में जो हम पिछली शिक्षा में देते आ रहे हैं, बस थोड़ी सी पृष्ठभूमि को लूंगा जिससे कि नए लोग समझ सके। परमेश्वर कलवरी की ओर अपने मार्ग पर जब मृत्यु का डंक उस पर था और उसके चारों ओर भिनभिना रही थी और अंत में इसने उसे डंक मारा, इतना तक वो मर गया, वो मर गया। इतना तक सूर्य ने चमकना बंद कर दिया, वो मरा। इतना तक चांद और तारों ने अपने प्रकाश को नहीं दिया, क्योंकि उसे किसी तरह से यह करना था मृत्यु के डंक को लंगर डालने के लिए। यदि वो एक अमरहार व्यक्ति होता था, यदि वो दैविक शरीर में होता था या आत्मा में होता था, तो मृत्यु का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता था। उसे देह बनना ही था कि वो मृत्यु के डंक को ले सके। लेकिन जब एक मधुमक्खी या एक कीट जो डंक मारती है, जब एक बार गहरा डंक मारती है, तो वो फिर से कभी डंक नहीं मारेगी। वो अपने डंक को शरीर में छोड़ देती है, और वही है जो मसीह या परमेश्वर बन गया। मसीह ने देह में वास किया, जिससे कि वो अपने शरीर में मृत्यु के डंक के लंगर को ले सके। और जब मृत्यु क्रूस पर से उससे दूर चली गई, तो उसने अपने डंक को छोड़ दिया। वो अब एक विश्वासी को डंक नहीं मार सकती। यह भिनभिना सकती है, यह भन भन की आवाज कर सकती है और डर को दे सकती है, लेकिन यह डंक नहीं मार सकती। इसके पास कोई डंक नहीं है। महान संत पौलुस उसके मृत्यु की ओर बढ़ने पर चिल्ला उठा और कहा, हे मौत, तेरा डंक कहाँ है, और कब्र, तेरी विजय कहाँ है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत किया है, क्योंकि मृत्यु और कब्र दोनों ने अपनी शक्ति को खो दिया है। अब फिर पिछले रविवार को हमने लिया मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर 6 अध्याय में हम इसे पढ़ते हैं। आओ हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। और हम देखते हैं कि आज बहुत सी कलीसियाओं के लोगों में, ब्रैनम टैबरनेकल और साथ ही अन्य कलीसियाओं में, हम मसीह की शिक्षा के बारे में बहुत अधिक अध्ययन पर बने रहते हैं। वो अब्राहम का पुत्र था, वो फलाना और फलाना का पुत्र था, और पीछे वंशावलियां
लेकिन बाइबल ने कहा, आओ हम उन बातों को एक तरफ रख दें और सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। पहले तुम्हें अवश्य ही शिक्षा को जानना चाहिए और उसके बाद आपको इन सभी बातों को जानना चाहिए। उसके बाद हम उन्हें एक तरफ रख दें। उसने कहा, मरे हुओं के पुनरुत्थान, हाथों को रखना, बपतिस्मा और परमेश्वर के सभी मृत लेख। फिर भी उनके पास उनमें कोई जीवन नहीं है। लेकिन कलीसिया आज सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए जाती है। ओह, हम मसीह की दैविकता में विश्वास करते हैं। जी हाँ, निश्चय ही करें। हम जल बपतिस्मा में विश्वास करते हैं। जी हाँ, निश्चय ही करें। हाथों को रखना, पौलुस ने कहा, यदि परमेश्वर अनुमति देता है तो हम ये सब करेंगे। लेकिन उस सब के सामने आओ अब इसे एक तरफ रख दें और सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। अब कलीसिया को संगठनों के माध्यम से सिद्ध नहीं बनाया जा सकता है। यह हर समय परमेश्वर से और दूर होती जाती हैं या एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। हम बाधाओं को खींचते हैं, हम अपने आप को अलग करते हैं। ऐसा दिखाई देता है कि विश्वास नहीं है, लेकिन फिर जब हम शिक्षा की उन आरंभ की बातों को छोड़ देते हैं, यदि हम सिद्धता की ओर बढ़ते हैं, तो वे छोटी छोटी चीजें किसी काम की नहीं रह जाती। हम एक संबंध में जाते हैं और हम देखते हैं कि केवल तरीका है कि हम सिद्ध बन सकते हैं, वो है मसीह में होना। और फिर हम बाइबल की शिक्षाओं के द्वारा पाते हैं कि हम कैसे मसीह में आते हैं। न ही पानी के बपतिस्मे से, न हाथों को रखने के द्वारा, न शिक्षा के द्वारा, लेकिन एक आत्मा के द्वारा। हम सब ने एक देह में बपतिस्मा लिया है और उसके दुखों के द्वारा सिद्ध बनते हैं। तब हम अलग ही दिखते हैं, हम अलग ही सोचते हैं, हम अलग ही बर्ताव करते हैं, हम अलग ही जीते हैं। इसलिए नहीं कि यह एक कर्तव्य है या हम कलीसिया से संबंध रखते हैं, लेकिन क्योंकि वह प्रेम जो परमेश्वर ने हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा अपार बहाया है, जो हमें परमेश्वर के राज्य का संगी नागरिक बनाता है, तब वहां उसमें कोई संप्रदाय या बाधा नहीं होती है। हम सब एक महान शरीर होते हैं। अब हम कुछ ही क्षणों में सुबह की शिक्षा में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। एक और बात जो मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ वो है कि पौलुस 7वें या 6वें अध्याय की किताब में बोल रहा है। हमें यहाँ पता चलता है कि हम मसीह में सिद्ध बनाए गए हैं। फिर 6वें अध्याय के 13वें पद में बस जरा सी पृष्ठभूमि को लेंगे, क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की इसलिए कि वो अपने से बड़े की शपथ न खा सका, तो उसने अपनी ही शपथ खाई। परमेश्वर ने अपनी ही शपथ खाई क्योंकि वो अपने से बड़े किसी की शपथ नहीं खा सकता था। अब हम वापस जाना चाहते हैं। आइए कुछ ही क्षणों में गलतियों से लेंगे, गलतियों की किताब की ओर जाएं और गलतियों 3:16 को निकालें और हम यहाँ बस कुछ क्षण के लिए पढ़ेंगे कि उसने किसकी शपथ खाई। अब अब्राहम और उसके बीज के लिए प्रतिज्ञा की गई थी। उसने यह नहीं कहा और बीजों से, जैसा कि बहुतों से, लेकिन जैसे कि एक के लिए बीज को, जो मसीह है। अब यदि आप ध्यान देंगे, इसे ध्यान से पढ़ें। जब आप पढ़ते हैं अब्राहम और उसका बीज, एक वचन के लिए किए गए प्रतिज्ञाएं बहुवचन की गई थी। अब्राहम और उसका बीज। अब अब्राहम का बीज एक था जो कि मसीह था, आदि रूप में, जो इजाक था। लेकिन अब्राहम के बहुत से बालक थे। इजाक के होने से पहले उसका एक पुत्र था जो चूक होने को दिखा रहा था, जो सारा के अविश्वास के कारण था, जो चाहती थी कि हन्ना बालक को लाए, यह सोचते हुए कि वो बहुत बूढ़ी है और परमेश्वर के उस मार्ग से हटकर और कोई दूसरे मार्ग को ले जिसे परमेश्वर ने करने की प्रतिज्ञा की थी। लेकिन परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितना ही अनुचित प्रतीत होता हो, परमेश्वर अपने वचन के प्रति बाध्य है। और सारा ने सोचा कि हो सकता है उसके पास हन्ना हो, मेरा मतलब हाजिरा हो, उसकी दासी, अब्राहम के जरिए से एक बालक को जन्म देने के लिए, और वो इसे ले लेगी। और वो इस्माइल बना, जो उस समय से लेकर
अब तक शरीर में कांटा बना रहा, अभी भी शरीर में एक कांटा ही है, क्योंकि वहां उसमें से अरबी बाहर निकले और वे हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। अब किसी भी समय जब आप परमेश्वर के स्पष्ट वचन पर अविश्वास करते हैं और कोई अन्य तरीका अपनाते हैं, वहां से लेकर आगे यह आपके शरीर में कांटा होगा। आप बस वही ले जो परमेश्वर ने कहा है। यदि उसने इसे कहा तो उसका यही मतलब होता है। ओह, धन्य है उसका नाम, केवल उसके वचन को लें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या बात इसके भिन्न मार्ग को लेने की कोशिश करे, कहते हुए खैर इसका वास्तव में मतलब यह नहीं है। इसका अर्थ वही है जो यह कहता है जब परमेश्वर एक प्रतिज्ञा को करता है। अब यदि हम बारीकी से देखेंगे, अब्राहम और उसके बीज के लिए प्रतिज्ञाएं थी। बीज एक था, एक वचन, और दूसरी प्रतिज्ञाएं थी। वहां एक से भी अधिक प्रतिज्ञा थी और एक से अधिक व्यक्ति है जिसमें अब्राहम का बीज शामिल है। समझे? वहां एक बीज है, लेकिन इस बीज के अनेक लोग हैं। देखा, वे केवल अकेले अब्राहम या अकेले इसाक के लिए नहीं थे, लेकिन यह अब्राहम के सभी वंश के लिए था। प्रतिज्ञाएं हर बीज और उस बीज के प्रत्येक व्यक्तिगत बीज से की गई थी। आपने इसे पकड़ा, इसलिए हम वचन के अनुसार मसीह में मरे हुए हैं। हम अब्राहम के बीज को लेते हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस होते हैं। न ही कलीसिया में जुड़ने के द्वारा या मरी हुई चीजों को रूप देने के द्वारा या इत्यादि, लेकिन मसीह की आत्मा से जन्म लेने के द्वारा हम अब्राहम के बीज होते हैं और राज्य में उसके साथ संगी वारिस हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तब अब थोड़ा सा और आगे परमेश्वर शपथ को लेता है। अब 6वें अध्याय का 17वां पद, जिसमें परमेश्वर अधिक बहुतायत की इच्छा रखता है कि प्रतिज्ञा के वारिसों को दिखाए कि उसकी मनसा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में लाया। ओह, आओ हम अब कुछ मिनट विश्राम करते हैं। परमेश्वर और अधिक इच्छा रखता है। ऐसा नहीं है कि उसे करना ही था, लेकिन इस बात को सुनिश्चित करने के लिए। अब हम पहले ही जान चुके हैं कि परमेश्वर देहधारी हुआ, हमारे बीच में रहा, कि किस तरह से उसने अपने आप को संसार के सामने प्रकट किया। जब उसने स्त्री को व्यभिचार में पाया तो कहा, मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता, जाओ अब और पाप मत करना। जब उसने बीमारों को पाया तो उसने उसी तरह से किया जैसा उसे करना चाहिए था, क्योंकि वो परमेश्वर था, और उसने बीमारों को चंगा किया, उसने मुर्दों को जिलाया, उसने पापों को क्षमा किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे थे और वे कितने थे और कितने पीछे हटे हुए थे। कुछ भी हो, यदि वे आकर और क्षमा मांगने की इच्छा रखते हैं तो वो उन्हें क्षमा कर देता है। अब ध्यान दें, यदि परमेश्वर ने किसी निश्चित परिस्थिति में एक बार कार्य किया है और यदि वही परिस्थिति फिर से उत्पन्न होती है, उसे दूसरी बार भी वही कार्य को करना है जैसे उसने पहली बार किया था, या तो वो अन्यायी है। देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने भी पाप में बुरी तरह से क्यों न पड़े हों, आप कितने भी झुके हुए क्यों न हो, उसे आपके साथ उसी तरह से कार्य को करना है जैसे उसने उस गिरी हुई महिला के साथ किया, या तो तब उसने गलत काम को किया था। परमेश्वर का बर्ताव उसका व्यक्ति है और वो अपने बर्ताव में जो है वो अपने व्यक्तित्व की घोषणा करता है, और इसी तरह से आप हैं। आपके जीवन के बर्ताव में यह बताता है कि आप क्या है, जैसा कि हमने इस बात में से होकर बताया है। 1 या 2 पाठ पहले मेथोडिस्ट लोगों ने घोषणा करना चाहा, जब आप चिल्लाते हैं तो आपको आत्मा मिल गया। पेंटिकॉस्टल कहता है, जब आप अन्य जुबानों में बोलते हैं तो आपके पास ये है। हिलने वालों ने कहा, जब आप हिलते डुलते हैं तो आपको मिल गया। पेंसिल्वेनिया हिलने वाले। और हम देखते हैं कि वे सब गलत हैं। आपका जीवन इसे घोषित करता है, आपका व्यक्ति घोषित करता है कि आप क्या है। एक मनुष्य अपने कामों से जाना जाता है, और जो कुछ भी आपका जीवन है। आपने पुरानी कहानी को सुना है,
आपका जीवन इतना जोर से बोलता है, मैं आपके शब्दों को नहीं सुन सकता हूँ। तो आप जो भी हो, आप वही हो। आप जो जीवन जीते हैं वो दर्शाता है कि आप में किस प्रकार की आत्मा है। और फिर आप गलत चीज की नकल कर सकते हैं या सही चीज की नकल कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ आप एक मसीह होने की नकल कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जब दबाव को डाला जाएगा, तब यह दिखाएगा कि आप क्या हैं। एक जंजीर अपनी सबसे कमजोर कड़ी पर सबसे मजबूत होती है। जब परमेश्वर के पुत्र मसीह को परीक्षा में रखा गया तो उसने दिखाया कि वो क्या था। निश्चय ही जब आपको परीक्षा में डाला जाता है तो यह साबित करेगा कि आप क्या हैं। आपका जीवन हमेशा दर्शाता है जो आपके अंदर होता है। बाद में सुनिश्चित करें कि आपके पाप आपको ढूंढ नहीं रहे हैं, और यही है जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। यीशु ने संत यूहन्ना 5:24 में कहा, वो जो सुनता है, ना ही वो जो हिलता डुलता है, वो जो बोलता है, वो जो मेरा वचन सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है और वो न्याय के लिए कभी नहीं आएगा, लेकिन मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच चुका है। यह आपका विश्वास है, और आपका विश्वास जो आपके मुंह से अंगीकार किया गया है, जो सुन सकते हैं, उन लोगों पर प्रकट होता है, लेकिन आपका जीवन सबके सामने खुला हुआ है। सो कोई फर्क नहीं पड़ता आप ऐसा और वैसा कितना भी अभिनय करने की कोशिश कर लें, यह कभी भी काम नहीं करेगा। इसे आपके अंदर होना है। यही पूरी कहानी का असली आधार है। आपके उद्धारकर्ता के रूप में पुनरुत्थित मसीह में आपका व्यक्तिगत विश्वास कि वो परमेश्वर के दाहिने हाथ पर है, आज सुबह आपके स्थान पर कार्य कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ नीचे उसके स्थान पर एक गवाह के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक गवाह का अर्थ है किसी के स्थान पर कार्य करना। एक गवाह के रूप में आपके लिए खड़ा हुआ है। और जैसा कि आपका जीवन यहाँ प्रतिबिंबित करता है कि मसीह में आपकी गवाही क्या है, यह वहाँ पर प्रतिबिंबित होता है और यह यहाँ पर प्रतिबिंबित होता है, और वो वहाँ ऊपर है जैसा कि वो आपके लिए है, वहाँ और यहाँ दोनों को प्रतिबिंबित करता है। तो आपके विश्वास के द्वारा आप बचाए गए हैं, और केवल यही। तो सनसनी होना, भावना में आना, अनुभूति कुछ भी होना, इसमें इनका बिल्कुल कोई स्थान नहीं है। अब गलत मत सोचना कि मैं इन भावनाओं में विश्वास नहीं करता। निश्चित रूप से, लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं, इस दिन के लोगों को कड़ी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। ये भावनाएं नहीं है। शैतान ने उन चीजों को ले लिया है और लोगों के साथ जंगली हो गया है। उन्हें उनकी अनंत मंजिल को एक भावना के ऊपर आधारित होने देता है। हर रविवार को कलीसिया जाना, चिल्लाना, अन्य जुबान में बोलना, एक मसीही की तरह अभिनय करते हैं जो उस दिन पर कुछ भी उत्पन्न नहीं करेगा जब तक एक मनुष्य फिर से जन्म ना ले। और आपका जीवन दर्शाता है कि आप अंदर से क्या हैं। देखिए, ना ही आपकी भावनाएं। आपके हाथों में लहू हो सकता है, आप जुबानों में बोल सकते हैं, आप बीमारों को चंगा कर सकते हैं, आप अपने विश्वास से पहाड़ों को हटा सकते हैं, और आप अब भी कुछ भी नहीं है। पहला कुरिन्थियों 13। समझे, इसे एक जन्म के द्वारा कुछ तो होना है जो कि परमेश्वर से आता है, और परमेश्वर आपके अंदर नया जन्म लाता है और आपको अपने खुद के एक भाग को देता है। उसके बाद वो चीजें होती हैं। आप एक नई सृष्टि हैं। मैं उनके लिए अनंतता को देता हूँ। हमने अनंत शब्द के बारे में पहले से बताया है। सदा के लिए समय की एक अवधि होती है। अनंतता हमेशा के लिए, हमेशा के लिए और हमेशा के लिए होता है, लेकिन वहाँ केवल एक अनंतता है। और हम देखते हैं कि आप अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, और यूनानी में शब्द जोई है जिसका अर्थ होता है परमेश्वर का जीवन, और आप परमेश्वर के जीवन के भाग को प्राप्त करते हैं जो आपको
परमेश्वर का आत्मिक पुत्र बनाता है। और आप वैसे ही चिरस्थायी हो जैसे कि परमेश्वर चिरस्थायी है। आपका कोई अंत नहीं है, ना ही रुकने का कोई स्थान है, क्योंकि आपके पास आरंभ करने का कोई स्थान नहीं था। किसी भी चीज की शुरुआत होती है, उसका अंत होता है, और बिना शुरुआत के उसका कोई अंत नहीं होता है। हम उस बहुमूल्य वचन से कितना प्रेम करते हैं। कैसे एक मसीही लोगों को उस विश्वास में स्थापित किया जाना चाहिए जो एक बार संतों को सौंपा गया था, और ना ही यहाँ वहाँ उछाले जाना है। एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग कलीसियाओं में जुड़ना। जब तक आप एक मसीही हैं, आप किसी भी कलीसिया से जुड़ना चाहते हैं, ये ठीक बात है, लेकिन सबसे पहले इस चीज को पहले रखें कि वो जन्म कौन सा है जो आपको परमेश्वर का निकट कुटुंबी बनाता है। जैसे परमेश्वर आपका निकट कुटुंबी बना, वो निकट कुटुंबी बन गया जिससे कि वो आपको ऊपर उठाए। इससे पहले कि वो आपको ऊपर उठा सके, उसे आपको अनंत जीवन देना है। तब परमेश्वर को निकट कुटुंबी बनना था ताकि मृत्यु को ले ले, जिससे कि आपको ऊपर उठाए। उसके बाद आपको पुनरुत्थान में जाने के लिए उसका निकट कुटुंबी बनना होगा। आप देखते हैं कि ये क्या है? यह सिर्फ एक अदला बदली है। परमेश्वर आप बन गया जिससे कि आप परमेश्वर बन सकें। देखा, परमेश्वर आपका एक भाग बन गया देह में, जिससे कि आप उसके अनुग्रह से उसका एक भाग बन सकें। ऐसा ही है अनंत जीवन को पाने के लिए। बस एक सुंदर सी तस्वीर, और ओह, हम इसे पसंद करते हैं। अब परमेश्वर और बहुतायत से इच्छा रखता है। नहीं करना पड़ा, लेकिन वो करने की इच्छा रखता है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। क्या आप नहीं हो कि हमारा परमेश्वर इच्छा रखता है? देखना क्या होता यदि वो सहनशीलता नहीं रखता था। आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, विश्वास, शांति, सहनशीलता। वो परमेश्वर का एक भाग है जो आप में है, और सहनशीलता से एक दूसरे के भार को सह सकते हैं। एक दूसरे को क्षमा करना, जैसा कि परमेश्वर ने मसीह की खातिर आपको क्षमा किया है। आप में परमेश्वर का आत्मा आपको उस तरह से बनाता है। और फिर जब परमेश्वर यहाँ धरती पर था और आप बन गया, पाप बन गया, कि उसने आपके पाप ले लिए, आपके लिए इसे उठा लिया और इसके लिए आपके दंड का भुगतान किया। परमेश्वर सहनशील है, वो हमारे भार को सहन कर रहा है। और फिर वो एक भला परमेश्वर है। यदि आप कुछ चीजों को आपके अपने तरीके से चाहते हैं, आप जानते हैं परमेश्वर ऐसा करने के लिए बहुत ही भला है। वो पसंद करता है कि आपको खुश रखे। वो चाहता है, वो प्रेम है, और उसका महान प्रेम उसे यहाँ तक कभी कभी नीचे उतरने के लिए विवश करता है, आपको उन चीजों को देने के लिए जो आप चाहते हैं। पुनरुत्थान के बाद थोमा को देखें। थोमा विश्वास नहीं करता है। ओह, आज उसके बहुत से बच्चे हैं, लेकिन थोमा ने कहा, नहीं नहीं, मेरे पास कुछ प्रमाण होने चाहिए। मुझे अपने हाथ को उसके बगल में रखना होगा, और उसके मेरी उंगलियां यहाँ उसके हाथों में रखना होगा, इससे पहले कि मैं इस पर विश्वास करूं। मैं परवाह नहीं करता कि आप क्या कहते हो। देखो, उस समय वो सारे वचन के क्रम से बाहर था। आपको इसे विश्वास करना चाहिए। तो उसने कहा, इसे साबित करने के लिए मेरे पास किसी तरह का प्रमाण होना चाहिए। और यीशु प्रकट हुआ। वो भला है। आगे बढ़ो थोमा, यदि तुम यही चाहते हो तो ठीक है, तुम यहाँ हो, तुम्हारे पास यह हो सकता है। इसी तरह से हम हैं। हम कहते हैं, प्रभु, मुझे अन्य जुबानों में बोलना है, मुझे चिल्लाना है। ओह, आगे बढ़ो, मैं तुम्हें यह देने जा रहा हूँ। वो भला है। तो उसने अपना हाथ उसकी बगल में रखा। फिर उसने कहा, ओह, यह तो मेरा प्रभु और मेरा परमेश्वर है। उसने कहा, अब थोमा, तुम विश्वास करते हो जब तुमने देखा। लेकिन उनका प्रतिफल कितना बड़ा है, जिनके पास कोई प्रमाण नहीं है और फिर भी इस पर विश्वास करते हैं। आप वहीं पर हैं, पर यही है जहां हमें होना ही है। उनका प्रतिफल कितना बड़ा है, जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा और फिर भी उस पर विश्वास किया।
यह विश्वास का कार्य है कि हम इसे स्वीकार करते हैं। अब मैं विश्वासियों के पीछे पीछे आने वाले चिन्हों पर विश्वास करता हूँ, लेकिन आइए हम पहले चीजों को पहले रखें। आपके पास इसके बिना चिन्ह हो सकते हैं। पौलुस ने कहा, आप कर सकते हैं। उसने कहा, मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों दोनों की तरह जुबानों में बोल सकता हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपने विश्वास से पर्वतों को हटा सकता हूँ। मैं कुछ भी नहीं। मैं बाइबल को समझ सकता हूँ। किसी भी तरह से मैं परमेश्वर के सभी रहस्यों को जान सकता हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। देखो, यह बिना पवित्र आत्मा के दान है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, नम्रता, धीरज है। यही परमेश्वर का आत्मा है। यही है जो परमेश्वर अंत के दिनों में ऊपर उठाता है, उसी आत्मा के द्वारा। अब ना ही इच्छा रखते हुए परमेश्वर प्रतिज्ञा के वारिसों को बहुतायत से दिखाने की इच्छा रखता है। परमेश्वर बहुतायत से इच्छा रखता है कि दिखाए वारिसों को। वारिस कौन है? हम जो मसीह में मरकर अब्राहम के बीज को लेते हैं और उत्तराधिकारी होते हैं। ओह, क्या ये अंदर जा रहा है? हम प्रतिज्ञा शपथ के द्वारा परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं। परमेश्वर को शपथ नहीं खानी थी, उसका वचन सिद्ध है, लेकिन उसने अपनी ही शपथ भी खाई, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं था। जैसा कि हम पढ़ते हैं, बस कुछ क्षण के लिए सुनना। उसकी मनसा की अपरिवर्तनीय की प्रतिज्ञा शपथ के द्वारा इसकी पुष्टि की। अपरिवर्तनीय, न बदलने वाला। परमेश्वर बदल नहीं सकता, उसे वही बने रहना है। और यदि परमेश्वर एक बीमार व्यक्ति को चंगा करता है, तो वो अपना व्यवहार कभी भी नहीं बदल सकता। परमेश्वर एक पापी, एक वेश्या को क्षमा करता है, तो वो अपना व्यवहार कभी भी नहीं बदल सकता। अपरिवर्तनीय, परमेश्वर के वचन का ना बदलना। एक स्थान में परमेश्वर ने कहा, मैं प्रभु हूँ जो तुम्हारे सारे रोगों को चंगा करता हूँ। उसे इसके साथ बने रहना है, क्योंकि वो अनंत है। वह आरंभ से अंत तक जानता था। अब मैं कह सकता हूँ, मैं यह करूंगा। और बाइबल ने कहा, लेकिन हमें ऐसा कहना चाहिए, यदि प्रभु की इच्छा हुई तो। क्योंकि मैं एक मरणहार हूँ, मैं नहीं जानता। कभी कभी मुझे अपने शब्दों को वापस लेना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकता। वो परमेश्वर है और उसने केवल एक ही बात मांगी है, यदि तुम विश्वास कर सकते हो। ओह प्रभु, यदि तुम विश्वास कर सकते हो तो सब कुछ संभव है। यदि तुम विश्वास कर सकते हो, बस इतना ही। यदि तुम कर सकते हो, वहाँ सवाल है, लेकिन सवाल परमेश्वर के वचन पर नहीं है, क्योंकि वो अपरिवर्तनीय है, वो बदल नहीं सकता। कितना अद्भुत है। अब सुनिए, जैसा कि हम आगे पढ़ते हैं कि दो अपरिवर्तनीय चीजों से जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना असंभव है। असंभव, एक असंभवता और अपरिवर्तनीय व्यवहारिक रूप से एक ही शब्द है। बदल नहीं सकता, हिल नहीं सकता। इसे हमेशा ही एक जैसा बने रहना है, बदला नहीं जा सकता। अपरिवर्तनीय और असंभवता। और दो अपरिवर्तनीय चीजों से जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना असंभव है। हमारे पास दो चीजें हैं। जी हाँ, पहला, उसके वचन ने कहा कि वो इसे करेगा। दूसरी चीज, उस पर उसकी शपथ थी, वो इसे करेगा। ओह प्रभु, हमें किस तरह के लोग होना चाहिए? क्यों हम इधर उधर उछाले फिरते और दौड़ते रहना चाहिए और संसार की चीजों को लेते हैं और 1957 के इस सुव्यवस्थित आदर्श मसीह लोगों की तरह नाटक करते हैं? हम पुराने प्रचलन की तरह बनना चाहते हैं, जो परमेश्वर को उसके वचन पर लेते हैं और जो चीजें नहीं थी उन्हें ऐसा बताते हैं मानो वे हैं। यदि परमेश्वर ने ऐसा कहा तो इससे बात खत्म हो जाती है। अब्राहम, जिसे प्रतिज्ञा दी गई थी, उसे और उसके बीज को उसने उन चीजों को जो नहीं थी ऐसा बताया मानो वे थी, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन था। यह जानते हुए कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, उसने उससे यह प्रतिज्ञा की थी और उसने
उस पर विश्वास किया। और जैसे जैसे साल बीतते गए और ऐसा लगता था कि प्रतिज्ञा और दूर होती जा रही है, स्वाभाविक आंखों के लिए यह अब्राम के अधिक निकट होती गई, कमजोर होने की बजाय। और वो कहता, खैर हो सकता है दिव्य चंगाई जैसी कोई चीज नहीं है, हो सकता है मैं अभी शायद ऐसी कोई चीज नहीं है, हो सकता है मैं अपने सभी विचारों या समझ में गलत था। फिर यह एक बात को दिखाता है कि आपका नया जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये हमने पिछले रविवार को इस पर लिया था, अध्याय में बस थोड़ा सा आगे, क्योंकि यह उस मनुष्य के लिए असंभव है जिसने एक बार स्वर्गीय दानों और चीजों को चखा है। यदि वे भटक जाएं, तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, पूरी तरह से बिल्कुल असंभव। क्योंकि जो परमेश्वर से जन्मा है वो नहीं करता और पाप नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है और वो पाप नहीं कर सकता। परमेश्वर का बीज परमेश्वर का वचन है। विश्वास सुनने से आता है, वचन के सुनने से। बलिदान को किया गया था, सब पूरा हो चुका है। अब यदि आप गलत करते हैं तो परमेश्वर आपको उसका भुगतान करने को लगाएगा, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आप गलत हैं। आप इसे अपनी इच्छा से नहीं करते हैं। 10वां अध्याय 47वां पद, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि यदि हम सत्य की पहचान प्राप्त करने के बाद जानबूझकर पाप करते हैं, लेकिन आपके एक बार जन्म लेने के बाद आपके पास सत्य होता है, इसका ज्ञान नहीं होता, लेकिन आपने सत्य को स्वीकार कर लिया है और यह एक वास्तविकता बन गया है और आप समय और अनंतता के लिए परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर ने शपथ खाई है कि वो इसे करेगा। यीशु ने कहा, जो मेरे वचनों को सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, उसके पास अनंत जीवन है और मैं उसे अंतिम दिन फिर से जिलाऊंगा। वो न्याय पर कभी नहीं आएगा, वो मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका है। अब इस प्रकार की शपथ के साथ परमेश्वर इच्छा रखता है कि हम इसे प्राप्त करें। अब देखें कि वो यहाँ क्या कहता है। पौलुस वो कलीसिया से बात कर रहा है जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना असंभव है। हमें दृढ़ता से ढांढस बांधना चाहिए, ना ही खैर यदि बैप्टिस्ट मेरे साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं तो मैं मेथोडिस्ट के पास चला जाऊंगा। देखा, हमें दृढ़ता से ढांढस बांधना चाहिए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी है प्राप्त करें। अब अंतिम भाग को पढ़ते हुए, वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है, वो आशा परमेश्वर की ली हुई शपथ हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और जो पर्दे के अंदर तक प्रवेश करता है। आइए हम थोड़ी देर उस पर्दे पर बात करते हैं। पिछले रविवार की रात हमने इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं लिया। पर्दे में पर्दा वो देह होती है, पर्दा वो है जो हमें परमेश्वर को आमने सामने देखने से रोकता है। इस कलीसिया में पर्दा वो है जो हमें आज सुबह दूतों को उनके स्थान पर आसनों के पास खड़े हुए देखने से रोकता है। पर्दा वो है जो हमें उसे देखने से रोकता है। हम पर्दे के पीछे छिपे हैं और वो पर्दा देह है। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। परमेश्वर के दूत उन लोगों के चारों ओर डेरा डाले रहते हैं जो उससे डरते हैं। हम हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा अंत तक भी। लेकिन पर्दा तो देह है, यही है वो जो हमें उसकी उपस्थिति से दूर रखता है। लेकिन प्राण आत्मा में से होते हुए हमारे विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि वो हमें देख रहा है, वो हमारे साथ ही खड़ा हुआ है। वो अब यहाँ पर है। वहां दोतान में एक सुबह एक वृद्ध भविष्यवक्ता सेना से घिरा हुआ था और उसका सेवक बाहर जाकर और कहने लगा, ओह पिता, पूरा देश विरोधी लोगों से घिरा हुआ है। और एलिया ने खड़े होकर कहा, क्यों पुत्र, जितने उनके पास हैं उससे कहीं अधिक हमारे पास हैं। खैर उसने पलकें झपकाई और चारों ओर देखा, उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसने कहा, परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि आप उसकी आंखें खोल दें, पर्दे को हटा दें। और जब उसकी आंखों पर से पर्दा गिर गया
तो उस बूढ़े भविष्यवक्ता के चारों ओर अग्नि के रथ थे। पहाड़ों में दूतों और रथों के साथ आग लगी हुई थी। वहां आप हैं। ओह, तब गेहजी कह सकता था, मैं समझा। देखो, पर्दा गिर गया था। वही है जहां पर रुकावट है। यहाँ है ये, इसे कसकर पकड़ो। पर्दा ही वो है जो हमें उस तरह जीने से रोके रखता है जैसा हमें जीना चाहिए। पर्दा वो है जो हमें उन चीजों को करने से रोके रखता है जो हम वास्तव में करना चाहते हैं। और परमेश्वर देह में पर्दा हो गया और पर्दा दो टुकड़ा हो गया और परमेश्वर फिर से परमेश्वर बन गया और उसने उस पर्दे को उठा दिया जिसमें उसने अपने आप को छिपाया था। यही प्रभु यीशु का पुनरुत्थान है। हमें यह साबित करते हुए कि इस पर्दे में जिसमें हम अब छिपे हुए हैं, विश्वास के द्वारा हम इस पर भरोसा करते हैं और इसे स्वीकार करते हैं। और जब यह पर्दा दो टुकड़े हो जाता है तो मैं इस आश्वासन के साथ उसके उपस्थिति में चला जाऊंगा, यह जानते हुए कि मैं उसे उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जानता हूँ। प्रभु यीशु के आगमन पर यह पर्दा फिर से उठा लिया जाएगा, एक सिद्ध तरीके से, इतना तक कि मैं अपने उद्धारकर्ता और मेरे परमेश्वर की नाई उसके साथ चलूंगा और बात करूंगा जब वो दाऊद के सिंहासन को ले लेता है। और हम हमेशा के लिए इस पर्दे में रहेंगे इसके सिद्ध होने के बाद। लेकिन इस पर्दे में पाप है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे इस धरती पर उस महिमावंत देह के बारे में कभी मत सोचना। इसे मरना ही है, जैसे आपके प्राण को मरना ही है फिर से जन्म लेने के लिए। सिद्धता में ना ही मांस को खाना और ऐसा करते हुए और शरीर को सिद्ध बनाते हैं। आपके पास ये कभी नहीं होगा और आपको इसे छोड़ना होगा और ये करना होगा और ये करना होगा और ये करना होगा। यही तो व्यवस्था है, यही तो नियमवाद है। हम उद्धार के नियम विधियों में विश्वास नहीं करते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं और यह आप नहीं हो। आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। यह तो परमेश्वर का चुनाव है जो इसे करता है। कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे न खींच ले आए। यह सही है। और वो यीशु केवल उन्हें लेने के लिए आया था जिसे पिता पहले से ही जानता था और उन्हें जगत की नींव डालने से पहले से परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने के लिए ठहराया। आमीन। वो नहीं जो दौड़ता है और ना ही वो जो चाहता है, लेकिन जिस पर परमेश्वर दया को दिखाता है। परमेश्वर ही है जो इसे करता है। आप बिल्कुल बड़ाई नहीं मार सकते। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपने की है। परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा आपको बचाया, ना ही आप अपने आप को। यदि आप करते तो आपके पास बड़ाई मारने के लिए कुछ तो होता था, लेकिन आपके पास बड़ाई मारने के लिए कुछ भी नहीं है। सारी स्तुति प्रशंसा उसी को जाती है। यह वही है। उसके बाद वो आपको निश्चित आशा को देता है। एक शपथ को लिया। ये उसके बच्चों के लिए असंभव है कि वे कभी भी नाश नहीं होंगे। अब उनके गलत काम करने पर कोड़े लगते हैं। जो बोओगे वही काटोगे। आपको वो मिलता है। अब ये मत सोचो कि अब आप बाहर जाकर और पाप करोगे, इस बात के साथ जाओगे। यदि आप ऐसा करते हैं और आपके पास ऐसा रवैया है तो ये दर्शाता है कि आपने कभी फिर से जन्म नहीं लिया है। आपने इसे समझा? यदि आपके अंदर अभी भी गलत करने की इच्छा है तो आप अभी भी गलत हैं, समझे? क्योंकि उसने उन्हें हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया है। जो और वे पशु जो पुराने नियम के नीचे, नियम के दिनों के नीचे हर वर्ष उनका लगातार बलिदान चढ़ाया करते हैं, कभी भी पाप को दूर नहीं कर सके। लेकिन जब हम अपने हाथ उसके सिर के ऊपर रखते हैं और अपने पापों को मान लेते हैं और परमेश्वर के आत्मा से नया जन्म पाते हैं, हमें पाप की अब और इच्छा नहीं होती है। पाप आपसे दूर हो गया है। यह समय के लिए और अनंतता के लिए है। आप गलतियों को करेंगे, आप गिरेंगे, आप जानबूझकर गलत करेंगे, आप कभी तो बाहर जाओगे और चीजों को करोगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप नष्ट हो गए हैं। इसका मतलब है कि आपको
सुधार मिलने वाला है। मेरा छोटा लड़का, बहुत सी बार मेरे बच्चे उन चीजों को करेंगे, आपके भी करते हैं कि वे जानते हैं कि यह आपके नियमों के विरुद्ध है, और वे जानते हैं कि जब वे ऐसा करते हैं तो क्या उम्मीद करनी चाहिए। उन्हें इसके लिए कोड़े मिलेंगे, कभी कभी एक अच्छा वाला, लेकिन यह अब भी आपका बच्चा होता है। निश्चित रूप से ये उस मनुष्य का फिर से कभी पीछे जाना असंभव होगा जो एक बार अनंत जीवन से जन्मा है। परमेश्वर एक भारतीय देने वाला नहीं है। जो मेरे वचन को सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, उसके पास अनंत जीवन है और न्याय में कभी भी नहीं आएगा, लेकिन मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। मैं उसे अंतिम दिनों में जिला उठाऊंगा। यही परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। अब यदि आप आगे बढ़कर कहते हैं, ओह ठीक है, तो मैं अब कर सकता हूँ, मैं हमेशा वही करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। लेकिन यदि आप एक मसीही हैं, तो आप वो काम नहीं करना चाहेंगे जो गलत है, क्योंकि वही जीवन आपके अंदर है, वही बुनियाद। यदि आप गलत करना चाहते हैं, तो ये दर्शाता है कि यहाँ पर गलत चीज है। एक ही सोते से कड़वा और मीठा जल कैसे निकल सकता है? तो आप पूरी तरह से किसी न किसी तरह के भावना या काल्पनिक कुछ तो अलग ही सनसनी में उलझे हुए हैं। इसे भूल जाओ। वेदी के पास वापस जाकर और कहें, परमेश्वर, मेरे पुराने पापी जीवन को ले लीजिए और मुझे ऐसी अवस्था में डालिए कि मेरी सारी इच्छा, वो जो परमेश्वर से जन्मा है, वो पाप नहीं करता। यह सही बात है, उसे ऐसा करने की कोई इच्छा नहीं होती है। निश्चय ही शैतान उसे यहाँ और वहाँ फंसाएगा, लेकिन ना ही वो इच्छा से करेगा। बाइबल ने ऐसा कहा, शैतान उसे कभी न कभी फंसाएगा, निश्चय ही वो करेगा। उसने हमारे प्रभु यीशु के लिए जाल फेंकने की कोशिश की। उसने मूसा के लिए किया और उसे पकड़ लिया। उसने पतरस से किया और उसे पकड़ लिया। उसने बहुतों के लिए किया, लेकिन पतरस ने उसका यहाँ तक इनकार भी किया। लेकिन बाद में जाकर वो फूट फूट कर रोने लगा। उसके अंदर कुछ तो था। जब पिंडुक को जहाज से बाहर छोड़ा गया, कौवा बाहर गया, उसने यहाँ वहाँ कांव कांव किया। वो जहाज में बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब वो बाहर निकला तो उसका स्वभाव अलग ही था। वो उन सभी पुरानी मरी हुई लोथों को खा सकता था जो वो चाहता था और संतुष्ट हो सकता था। क्यों? वो आरंभ से ही एक कौवा था। वो एक गंदगी में भोजन ढूंढने वाला था। वो अच्छा नहीं था। वो एक पाखंडी था जो पिंडुक के साथ बसेरे पर बैठता, बस उतना ही बड़ा जितना पिंडुक था। वो कहीं भी उड़ सकता था जैसे पिंडुक उड़ सकता था, लेकिन वो पिंडुक की तरह ही अच्छा खाना खा सकता था और उसके बाद वो सड़ा हुआ खाना खा सकता था जो पिंडुक नहीं खा सकता था, क्योंकि पिंडुक एक भिन्न मेल जोल वाला था। वो एक भिन्न बना हुआ है। वो एक पिंडुक है और पिंडुक सड़ा हुआ भोजन नहीं पचा सकता, क्योंकि उसमें पित्त नहीं होता है। और एक मनुष्य जो परमेश्वर के आत्मा से जन्मा है, वो परमेश्वर का पिंडुक बन जाता है। उसका स्वभाव, उसका बदलाव, उसकी रूपरेखा। जी हाँ श्रीमान, आप पिंडुक की आत्मा को कौवे में डालें, वो कभी भी मरे हुए लोथ पर नहीं बैठेगा। यदि वो गलती से नीचे उतर गया तो वो निश्चित रूप से तुरंत ही दूर चला जाएगा। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और एक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कभी तो शराब खाने में उतर सकता है, लेकिन वो वहां से जल्दी से बाहर निकल जाएगा। एक महिला उसे लुभा सकती है, उसे घूमकर देखने को लगा सकती है, लेकिन वो फिर से अपना सिर घुमा देगा। वो वहां से जल्दी से निकल जाएगा। क्यों? वो एक पिंडुक है। ये सही है, आप उसे मूर्ख नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो इसे जानता है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं और वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी। वो एक पिंडुक है। आरंभ से ही मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो वास्तविक चीज है जो वहाँ लंगर डालती है। अब ध्यान से देखें, परमेश्वर ने शपथ ली। ओह, यह वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है
और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। पर्दा, परमेश्वर नीचे उतर आया, देह में पर्दा हुआ। क्या करने के लिए? खुद को दिखाने के लिए। उसे छिपना था, क्योंकि हम उसे देख नहीं सके और वो पर्दे के पीछे छिप गया। और पर्दा कौन था? यीशु। यह मैं नहीं जो काम को करता हूँ, मेरा पिता है। यीशु ने कहा, मेरा पिता मुझ में वास करता है, मैं काम करता हूँ। मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। यहाँ है ये जो एक पर्दा किए हुए के नाई है, देह में चल रहा है। परमेश्वर, इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर ने मसीह में होकर संसार को अपने साथ मेल मिलाप कर लिया था। यहाँ है वो, यहाँ वहां चलते हुए अब वो नीचे आया और एक पवित्रीकरण को किया, या प्रबंध किया, या प्रायश्चित्ता, जिसे उसकी मृत्यु के द्वारा भेंट चढ़ाया गया। पाप के दाम को चुकाया ताकि वो वापस आकर और हम में वास करे। फिर हमारे पास जो विश्वास है वो एक पर्दा किया हुआ विश्वास है। मेरा मतलब एक पर्दा किया हुआ व्यक्ति है। इसलिए हम उन चीजों को नहीं देखते जो हम इस पर्दे में देखते हैं। पर्दे में शिक्षाएं हैं और यह बातों को करता है और बातों को बोलता है। यह एक विज्ञान संबंधी बात है, लेकिन जीवित परमेश्वर का आत्मा जो यहाँ वास करता है उन चीजों को ऐसा बताता है जो नहीं है, मानो कि वे हैं। यदि परमेश्वर ने ऐसा कहा, वहां पर आपका पर्दा है, हम पर्दे में हैं। अब किसी दिन वो इस पर्दे को ऊपर उठाएगा। ना ही पुरुष और स्त्री की यौन इच्छा से स्त्री से जन्मा हुआ है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से वो बोलेगा और वो पूरा होगा। तब हमारे पास उसके खुद के महिमावन शरीर के समान शरीर होगा। हम पर्दे में रहेंगे, जिससे कि हम एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे से हाथ मिला सकें। अब जब हम यहाँ से चले जाते हैं तो वहां पर एक भवन है, एक दैविक शरीर जो बस एक मनुष्य का स्वरूप है, जो खाता नहीं है, न पीता है, न सोता है, हमेशा जागते रहता है। वहां है ये जहां पर हम जाते हैं। लेकिन वे वेदी के नीचे प्रतीक्षा कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, प्रभु कब तक वापस नीचे आने के लिए, क्योंकि वे एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। वे बैठकर और खाना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हैं। वे मनुष्य हैं। प्रभु का नाम धन्य हो। जब परमेश्वर ने आरंभ में मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, तब उसने उसे ऐसा ही बनाया। उसने एक दूसरे के साथ संगति की, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं। हम उन चीजों को पसंद करते हैं जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, क्योंकि हम ऐसे ही बनाए गए हैं। उसके महान आगमन में वे जो तैयार हैं, हमेशा के लिए ऐसे ही रहेंगे। अमर हार, हम उसकी समानता में खड़े होंगे। ओह, धन्य है वो मसीह का नाम। और अब हमारे पास हमारे उद्धार का बयाना है। जब हम उसे अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में, हमारे चंगाकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, ये सब पुरस्कार है या बीमा पॉलिसी पर भुगतान किए गए का लाभांश है। आमीन। आप जानते हैं कि बीमा पॉलिसी क्या होती है? अंकित मूल्य आने तक आप उस लाभांश को निकाल सकते हैं। निश्चित रूप से आप लाभांश को निकाल सकते हैं, और अब हम लाभांश को निकाल रहे हैं। केवल बात ऐसी है, जैसे ही हम लाभांश को निकालते हैं, क्षतिपूर्ति या हर्जाने की फिर से बढ़ोतरी होती जाती है। एक बीमा एजेंट ने एक बार मुझसे कहा, बिली, मैं तुम्हें कुछ बीमा बेचना चाहता हूँ। मैंने कहा, मेरे पास कुछ है। मेरी पत्नी ने मेरी ओर देखा। अब बीमा के विरोध में कुछ नहीं, लेकिन कुछ लोग बीमा पर निर्भर होते हैं, तो वे पीछे मुड़े। उसने कहा, मेरी पत्नी ने मेरी ओर देखा अजीब तरह से। आपने बीमा करवाया? मैंने कहा, निसंदेह, वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती। उसने कहा, अच्छा बिली, आपने किस तरह का बीमा करवाया है? मैंने कहा, धन्य आश्वासन, यीशु मेरा है। ओह, दिव्य महिमा का क्या ही पूर्वाभास है। उद्धार का वारिस परमेश्वर का खरीदा हुआ, उसकी आत्मा से जन्मा, उसके लहू में धुला हुआ। उसने कहा, यह तो बहुत अच्छा है बिली। उसने कहा, लेकिन यह आपको
यह कब्र के स्थान में नहीं डालेगा। मैंने कहा, लेकिन यह मुझे बाहर निकालेगा। यही वो मुख्य बात है। मैं वहाँ पर जाने की चिंता नहीं करता हूँ, मुझे वहाँ से बाहर निकलने की चिंता है। और क्योंकि मेरे पास आश्वासन है, अनंतता की शपथ परमेश्वर के द्वारा, कि वो मुझे अपने पुत्र की समानता में फिर से जिलाकर खड़ा करेगा। अंतिम दिन में मैं साहस से चलूंगा और मेरे पास धैर्य होगा और प्राण का लंगर होगा कि जब तक मैं इस पर्दे में हूँ, वहाँ पर कुछ अनदेखा है। कुछ तो मुझे युगों की चट्टान पर लंगर को डाल रखा है। जब पानी उछलता है और जोर से आवाज करता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मृत्यु, जोखिम या कुछ भी हो, हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं करता है। मेरा लंगर पर्दे के भीतर है। बाढ़ को ऊपर उठने दो, उसे तेजी से आने दो, विधर्मियों को आने दो। नया जन्म पाए हुए विश्वासी के पास एक लंगर है। आप अभी तक इस पर्दे में से होकर नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा लंगर युगों की चट्टान पर लगा हुआ है, जो शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता है कि वो मुझे अंतिम दिन में फिर से जिलाकर खड़ा करेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि आप मृत्यु को सामने देख सकते हैं और कह सकते हैं, तेरा डंक कहाँ है, कब्र तेरी विजय कहाँ है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। अगुआ की रीति पर, ओह प्रभु, हम विषय को नहीं ले पाएंगे। हमारे लिए अगुआ की रीति पर एक आगे आगे जाने वाला, क्या आपने कभी ध्यान दिया? पुराने पश्चिमी देशों में बहुत सी बार मैं उन पुरानी पगडंडियों के पार गया हूँ। एक आगे आगे जाने वाला अग्रदूत या पता लगाने वाला खोजी। जब ट्रेन का डब्बा जल रहा था, तो पानी के लिए पता लगाने वाला खोजी आगे आगे चला गया और उसने भारतीयों की जनजातियों को देखा। उसने उन्हें दरकिनार करके आगे निकल गया और उसने देखा कि कहां पर जल का झरना था। वो ट्रेन के डब्बे के मालिक को बताने के लिए पीछे दौड़ा, घोड़ों पर चढ़ जाओ, हर एक जन अच्छी तरह से हिम्मत बांधो, क्योंकि पर्वत के ठीक ऊपर जल का एक बड़ा सोता है। वो एक आगे आगे जाने वाला अग्रदूत है। और यहाँ पर आगे आगे जाने वाला अग्रदूत मनुष्य एक बार तेज आग के नीचे शैतान के द्वारा जकड़े हुए थे, लेकिन किसी ने मशीन गन के डेरे को लिया। वो यीशु था। अग्रदूत हमसे आगे आगे जा चुका है और शैतान एक मशीन गन के साथ वहां खड़ा हुआ है, हमें जकड़े हुए है, हमेशा गुलामी में और मृत्यु से डरे हुए। वो उस सोते की पहरेदारी कर रहा था। निश्चय ही वो कर रहा था। उसे आज्ञा दी गई थी, क्योंकि हमने पाप किया था और इससे दूर कर दिया गया था। लेकिन आगे आगे जाने वाला अग्रदूत मसीह अंदर आकर और डेरे को ले लिया। आपने वह पुराना गाना सुना है, गढ़ या किले को थामे रहो, क्योंकि मैं आ रहा हूँ। गढ़ को थामे रहो, कुछ नहीं, आइए इसे ले ले। हम इसे अब और पकड़कर नहीं रखना चाहते। मसीह ने गढ़ या किले को ले लिया। हालेलुया! दरवाजा खुला है। दाऊद के नगर में, परमेश्वर के भवन में एक खुला सोता है, शुद्ध करने के लिए, अशुद्धों को शुद्ध करने के लिए। हमारे आगे आगे जाने वाले अग्रदूत ने हमारे लिए प्रवेश किया है। आगे आगे जाने वाला अग्रदूत वो हमें बताता है, इसके ठीक उस ओर एक स्थान है, उधर जहां आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, जहां पर कोई झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, जहां आपको अपने पति के लिए अच्छा दिखने के लिए मैक्स फैक्टर के उत्पादन का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। आगे आगे जाने वाला अग्रदूत आगे चला गया है। वहां ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आप बूढ़े और थके हुए और कमजोर हो जाएं। एक ऐसा स्थान है जहां आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, जहां बालक को कभी पेट का दर्द नहीं होगा, जहां आप कभी नकली नहीं लगवाओगे। मेरा मतलब एक दांत, एक नकली दांत को लगाने के लिए। हालेलुया! ओ धन्य है उसका नाम। उसने प्रवेश किया और अमरहार हम किसी दिन उसकी समानता में खड़े होंगे। तारे और सूरज वे चमकने लगेंगे। निश्चय ही आगे आगे जाने वाला अग्रदूत हमसे पहले जा चुका है। अग्रदूत चला गया है, हमारे लिए प्रवेश कर चुका है। यहाँ तक यीशु, जहाँ मल्कीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बन गया। वो महान
आगे आगे जाने वाला अग्रदूत रास्ता बनाते हुए हमसे पहले चला गया है। वो आत्मा से परमेश्वर के मेघधनुष का बड़ा सोता बन गया है, जिसका न आदि है और न अंत। वो हमेशा के लिए परमेश्वर था। प्रकाश की यह किरण आगे निकल गई। यह प्रेम की किरण थी। यही वो मुख्य है, लाल। उसके बाद के रंग इस प्रकार से हैं, जो नीला था, नीला सच्चाई। इसके बाद उसके बाद के अन्य रंग थे, 7 सिद्ध रंगों में से होते हुए, जो कि परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, जो उस बड़े सोते या उस बड़े हीरे में से निकली, जिसके विषय में यीशु ने बताया था। इन रंगों को प्रतिबिंबित करने के लिए उस महान हीरे को तराशा या काटा गया था। परमेश्वर देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा, जिससे कि वो दानों और चिन्हों और अद्भुत कामों के द्वारा हम में उसकी भलाई और दया को प्रकट कर सके। वो सारा बड़ा मेघधनुष एक दैविक शरीर बन गया था, जो मनुष्य के जैसे स्वरूप में बना था। फिर भी वो एक मनुष्य नहीं था। उसके पास अभी तक देह नहीं थी। वो एक दैविक शरीर था। मूसा ने कहा, मैं आपको देखना चाहूंगा। परमेश्वर ने उसे चट्टान में छिपा दिया, और जब वो पास से होकर गुजरा तो उसने उसकी पीठ फेर ली। मूसा ने कहा, वो किसी मनुष्य की पीठ की तरह दिखाई दिया। फिर क्या हुआ? एक दिन वहां पर जब अब्राहम उसके तंबू में बैठा था, हम इसे आज रात को ले लेंगे। जब अब्राहम अपने तंबू में बैठा हुआ था, तब परमेश्वर मांस के शरीर में होकर उसके पास आया। ओह, आप कहते हैं भाई ब्रैनम वो था। हम उसे ठीक यहीं अब्राहम से मिलते हुए पाएंगे। उससे पहले मलिकिसिदक की रीति पर मांस का एक शरीर जो परमेश्वर था, निश्चय ही ये था, वह देह में परमेश्वर था। आप कहते हैं तब भाई ब्रैनम उसे क्यों फिर से वापस आकर और जन्म लेना है? वो तब जन्मा नहीं था, वो तो तब बनाया गया था, एक शरीर जिसमें वो वास कर रहा था। मलिकिसिदक शालेम का राजा था, जो यरूशलेम का राजा है, जो शांति का राजा है, जिसका न तो कोई पिता था और न माता, न ही दिनों की शुरुआत या जीवन का अंत। यीशु के पिता और माता दोनों थे, और उसके दिनों की शुरुआत और जीवन का अंत था, लेकिन वो बनाया गया था मलिकिसिदक की उस रीति के अनुसार, जिसका न तो दिनों का आरंभ था और न जीवन का अंत था। मलिकिसिदक स्वयं परमेश्वर था। मलिकिसिदक यहोवा परमेश्वर था। वही वो एक था जो अब्राहम से वर्षों बाद उसके तंबू के सामने भेंट की थी। उसकी पीठ को उसकी ओर घुमाए हुए उसने कहा, सारा क्यों हंसी? यह सही है। वो वही एक था जो वहां खड़ा हुआ सदोम की ओर देख रहा था। अब्राहम ने उसे पहचान लिया, क्योंकि उसके पर्दे के भीतर उस प्रतिज्ञा को थामे हुए लंगर किए हुए था। इसलिए नहीं कि उसे कुछ सनसनी अनुभूति हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी, और जब वो उस महान चुम्बक के संपर्क में आया तो वो जान गया कि ये उस देह में है। अब्राहम के साथ बाहर चलकर गया। वहां एक छोटा सा टुकड़ा उसने अब्राहम को बताया। कहा, यह देखते हुए कि मैं इन बातों को अब्राहम से छिपाए न रखूंगा, कि देखते हुए वो जगत का वारिस है, मैं बस ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए अब्राहम, मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या करने के लिए अपने रास्ते पर हूँ। हम इसे आज रात को ले लेंगे। वहां नीचे सदोम में और वे सब क्या करने जा रहे थे? और जैसे ही उसने अब्राहम को आशीष दी, वो वापस फिर से अंतराल में चला गया। एक पुरुष जो वहां खड़ा था और उसके कपड़ों पर धूल थी। एक पुरुष। और इतना ही नहीं, लेकिन उसने अब्राहम के मारे हुए बछड़े का मांस भी खाया और गाय का दूध पिया और कुछ अनाज की छोटी रोटियां, कुछ मकई की रोटी खाई और उस पर मक्खन लगा हुआ था। यह बिल्कुल सही है। और फिर वापस एक दैविक शरीर में बदल गया। यह क्या था? उसने इसे तब क्यों नहीं लिया? वो आपकी और मेरे जैसा कभी भी नहीं जन्मा था, लेकिन उसे शरीर में जन्म लेना था, ताकि वो उस डंक को पकड़ सके। वो एक निर्मित किया हुआ शरीर था। वो एक शरीर था जिसे उसने बस कैल्शियम और पोटाश को धरती पर से बाहर निकाला और कहा, और उसमें कदम रखा।
यह भी वही चीज था जो मल्कीसेदेक था। उसने उसके अंदर कदम रखा, एक ऐसे शरीर में जिससे पर्दे के अंदर उसके सामने चल सके। उसका एक पर्दा जो उसकी खुद की सृष्टि थी, ना ही एक स्त्री का सृष्टि किया पर्दा, स्त्री के गर्भ के द्वारा एक जीव कोश के जरिए से कभी नहीं, लेकिन उसने इसे बनाया और उसमें कदम को रखा और मल्कीसेदेक की रीति में बात की। यह मल्कीसेदेक कौन है? क्योंकि यह मल्कीसेदेक शालेम का राजा जो यरूशलेम है, सर्वोच्च परमेश्वर का राजकुमार। निश्चित रूप से जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके और उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धार्मिकता का राजा था। वो महान प्रेम, वो महान आत्मा आदि में धार्मिकता का राजा। इसके बाद शालेम का राजा जो शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके न दिनों का आदि है या न जीवन का अंत है। ये कौन था? वो कभी भी जन्मा नहीं था, वो कभी भी मरेगा नहीं। ये कौन है? यह परमेश्वर था। निश्चय ही यह प्रभु यीशु की पूर्व छाया में था, निश्चय ही था, लेकिन उसे एक स्त्री के जरिए से आना था। जिस क्रम में आप एक स्त्री के जरिए से आए हैं, और उसे वैसे ही आना था जैसे आप आए हो, जिससे कि आप उसके पास वापस लाए जा सके। हालेलुया! अद्भुत अनुग्रह कितना मधुर सुनाई पड़ता है। मेरे जैसे एक तुच्छ अंधे अभागे को बचा लिया। मैं एक बार खो गया था, लेकिन अब मुझे उसके अनुग्रह के द्वारा पा लिया गया है। मैं अंधा था, लेकिन अब मैं देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि उसे क्या करना था। परमेश्वर मैं बन गया, जिससे कि मैं उसके अनुग्रह के द्वारा उसका बन जाऊं। उसने मेरे पापों को ले लिया ताकि मैं उसकी धार्मिकता के द्वारा अनंत जीवन को पा सकूं। मैं खुद को नहीं चुन सकता। मेरा स्वभाव पापी था। मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं था। मैं संसार का जन्मा, अधर्म में आकार लिया, झूठ बोलते हुए संसार में आया। एक मौका भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ तक एक इच्छा भी नहीं। एक सूअर को बताओ कि वो गलत है, कीचड़ को खा रहा है, क्या आप बोलेंगे? देखना कि वो आपकी कितनी सुनता है। एक कौवे को बताओ कि वो गलत है, मरे हुए लोथों पर भोजन कर रहा है, और देखें कि वो आपको क्या बताएगा। यदि वो बात कर सकता तो कहता, तुम अपने खुद के काम में ध्यान दो। निश्चय ही। ओह, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जिसने इस स्वभाव को बदल दिया और मुझे इच्छा रखने और लालसा करने और प्यास लगने के अवसर को देता है। तेरा प्रेम करुणा मेरे लिए जीवन से बेहतर है। हे परमेश्वर, मेरा हृदय तेरे लिए तरसता है। दाऊद ने कहा, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। परमेश्वर ने मनुष्य को उस प्यास को दिया कि उसकी आराधना करे, कि उससे प्रेम करे, कि उसके लिए खोज करे, लेकिन मनुष्य शैतान के बताने से इसे बिगाड़ करता है और जाकर स्त्री और सुख विलास और संसार की चीजों की अभिलाषा करने लगता है। उस पवित्र रचना को संतुष्ट करने की कोशिश करता है जिसे परमेश्वर ने डाला है, ताकि उससे प्रेम करे। वो इस प्यास को संसार की चीजों पर रखता है, लेकिन भाई, जब वो एक बार बदल जाता है और वो झरना जिसमें पानी के कीड़े होते हैं, सभी प्रकार के गड्ढे के अव्यवस्थाओं को साफ कर देता है और कीटाणु रहित बना देता है, और उसमें परमेश्वर का शुद्ध जल डाला जाता है, पाप उसे छू नहीं सकता। आमीन। ओह, मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ, मैं उसे कितना चाहता हूँ। मेरा जीवन, मेरी सूर्य की चमक, मेरा सब कुछ, वो महान रचयिता मेरा उद्धारकर्ता बन गया, और परमेश्वर की सारी परिपूर्णता उसी में वास करती है। वहाँ उसकी महिमा से हमेशा बने रहने वाली कहानी। मेरा परमेश्वर और उद्धारकर्ता आया, और यीशु उसका नाम था। चरनी में जन्मा, उसके अपनों के लिए पराया, दुख, आंसू और पीड़ा का परमेश्वर। ओह, मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ, मैं उसे कितना चाहता हूँ। मेरी सांसें,
मेरी सूर्य की चमक, मेरा सब कुछ। हे परमेश्वर, वो भला इसे कैसे कर सकता है? मनुष्य ने इसे लिखने का प्रयास किया है। एक ने कहा, यदि हम स्याही से सागर को भरते हैं और धरती का हर एक तिनका कलम हो जाए, सारा आकाश चमड़े का कागज बन जाए और हर मनुष्य व्यवसाय से एक लेखक बन जाए। ऊपर परमेश्वर के प्रेम को लिखने के लिए स्वर्ग का वो महान परमेश्वर कैसे देहधारी बन गया और उसने मेरे पापों को ले लिया। ऊपर परमेश्वर के प्रेम को लिखने के लिए ये समुद्र को सुखा देगा, या हालांकि वो लिखने की पत्री पूरी इससे भर जाएगी, भले ही आकाश से आकाश तक खींचा हुआ है। और इस उद्धार की वारिसों को दृढ़ आशा देने के लिए उसने खुद की शपथ खाई कि वो हमें अंतिम दिनों में जिलाकर खड़ा करेगा, हमें अनंत जीवन देगा और कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। क्या आप उसके प्रेम को ठुकराने के दोषी हैं? क्या आपने उसके धन्य अस्तित्व में होने से किनारा कर लिया है? इस महान जन ने आपको वो बनाया है जो आप हैं, और अब आप यहाँ पर हैं इस सुबह जीवन में इतनी दूर, और यह आपको एक अवसर दे रहा है। क्या आप जीने को जारी रखना चाहते हैं? जीने का केवल एक ही तरीका है, वो है प्रभु यीशु पर विश्वास करना। यदि आप अपने हृदय से विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है और उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे आपके धर्मी ठहराने के लिए उसे जिलाकर खड़ा किया, यदि आप उस आधार पर इसे स्वीकार करना चाहते हो तो यह अब आपका है। क्या आप अपना हाथ ऊपर उठाएंगे? कोई प्रायश्चित करने वाला प्राण जो इस सुबह पश्चाताप करना चाहेगा, कहे, भाई प्रचारक, मुझे याद रखना, जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं मैं भी हार गया हूँ, मैं कलीसिया से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे पास वो कभी भी नहीं था जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। भाई ब्रहणम, मेरा उस आत्मा से कभी भी जन्म नहीं हुआ है, मैंने बस इसे नहीं पाया है, ऐसा ही है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज सुबह मुझे इसे दे दे। परमेश्वर आपको आशीष दे महोदय। क्या कोई और होगा? कहे, परमेश्वर मुझे वो बनाओ जो आप मुझे बनाना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि मैं वैसा ही बनना चाहता हूँ जैसा आप चाहते हैं। मैंने आपके प्रेम को ठुकराया है। परमेश्वर आपको आशीष दे पुत्र। अब एक क्षण, प्रिय परमेश्वर, वास्तव में जिस कवि ने उन शब्दों को लिखा था वे आपके विश्वासियों के बहुत से अन्य लोगों की तरह ही था। ढूंढ रहे थे, इसे व्यक्त करने के लिए शब्दों को खोजने की कोशिश कर रहा था। और बाइबल में लिखा है, और भी क्योंकि उपदेशक ज्ञानी था, उसने खोजबीन की और बहुत से शब्दों को क्रम में रखा। ओह, हम जुबान और शब्दावली के होने को कितना पसंद करेंगे कि हम लोगों को समझा सके कि यह वास्तव में क्या है, लेकिन इसे नश्वर होठों पर नहीं पाया जा सकता। अनंतता तक निसंदेह क्या यह कभी इसे प्रकट करेगा? किस तरह से वो स्वर्ग का परमेश्वर कभी इस धरती पर आया ताकि तुच्छ खोए हुए अभागे पापियों को बचाए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता कि इन कुछ अखंड शब्दों में या टूटे फूटे शब्दों के माध्यम से आज सुबह, जैसा कि मुझे कहना चाहिए कि किसी ने शांति और संतोष और एक गहरी सांत्वना को पाया है, जो शरण के लिए भागा है, और होने पाए उनके प्राण उस प्रतिज्ञा के अंदर लंगर हो जाएं, जिसके लिए परमेश्वर ने शपथ खाई थी कि वो उन्हें अंतिम दिन में जिलाकर खड़ा करेगा। भवन में बहुत से हाथ ऊपर उठे हैं, ठीक यही यहाँ इस आराधनालय में। परमेश्वर ठीक अभी उन्हें उस दृढ़ आशा को दीजिए। वे युगों की चट्टान पर लंगर डालें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समुद्र कितना ही तेजी से उछाले मारे और उनकी छोटी छोटी नाव उछलने लगे, उनके पास एक लंगर है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा, वहां वे बने रहते हैं। परमेश्वर ने कहा, वो झूठ नहीं बोल सकता। वो जो मेरे वचनों को सुनता है, जिसे मैंने आज सुबह
प्रचार करने की कोशिश की है और उस पर विश्वास करता है, यहोवा जिसने मुझे भेजा है उसके पास अनंत जीवन है और वो न्याय के लिए नहीं आएगा, लेकिन मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच गया है। हे अनंत, आज उनको आशीष देना और होने पाए हर एक व्यक्ति यहाँ पर जो लहू के नीचे नहीं है, उनके प्राण कभी भी परिवर्तित नहीं हुए हैं, होने पाए ये अभी हो जाए। प्रभु, आप रहस्य के काम को करते हैं, ये सब आपके हैं, ये आपके लिए समर्पित हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन्हें इस अनंत जीवन को देंगे, होने पाए किसी दिन दूसरे किनारे पर, जैसे एक एक करके हम घाटी में से होते हुए वहां पर जाते हैं, होने पाए हम वहां पर मिले जहां वे कभी भी नहीं कहेंगे अलविदा, अब और नहीं। किसी दिन हम समय के समापन पर नदी के पास आएंगे, जब दुख के अंतिम विचार जा चुके हों, वहां कोई तो इंतजार कर रहा होगा जो हमें रास्ता दिखाएगा। मुझे अकेले यर्दन को पार नहीं करना पड़ेगा। वे सारे जिनके पास आशा है अब अपना हाथ ऊपर उठाएं जब आप अपने सिर को उठाते हैं। अब बस उसकी आराधना करें। संदेश समाप्त हुआ है। क्या आप खुश नहीं हैं? परमेश्वर ने शपथ खाई कि वो नहीं, परमेश्वर ने शपथ खाई कि वो आपसे वहां पर मिलेगा। अब केवल उसकी आराधना करो। क्या आप कभी उस स्थान पर पहुंचे हैं? अब प्रतिज्ञा की संतान इसे करने के लिए केवल उसकी आराधना करें। अब क्या होता है, आप में से प्रत्येक आ रहा है, वहां आपके सामने एक बड़ी काली छाया रुकी हुई होती है। यह एक बड़ा द्वार है, आप वहां उसमें से जाते हैं। इन दिनों में से एक दिन हो सकता है, दिन पूरा होने से पहले, हो सकता है इससे पहले, आज सुबह कलीसिया समाप्त होती है, आप वहां पर जा रहे हो। एक बार जब वो हृदय धड़कता है तो आप एक कदम और नजदीक होते हैं। लेकिन जब अंधकार को मैं देखता हूँ, वो वहाँ इंतजार कर रहा होगा। उसने कहा कि वो करेगा, उसने शपथ खाई कि वो करेगा। हे धन्य प्रभु, आज सुबह हमारे हृदय भरे हुए हैं उमड़ने के लिए, यह सोचकर कि कब नारी बंद हो रही है और नर्स आपके सिर के चारों ओर तकिए को दबाने लगती है और आपके हाथ आप अब और नहीं हिला सकते। आपके हाथ ठंडे पड़ चुके हैं। आपके बच्चे, आपकी माँ, आपके प्रियजन चीख रहे हैं और रो रहे हैं। वो बड़ा दरवाजा सर्र से खुल जाता है, उस ओर वो प्रतीक्षा कर रहा होगा। दाऊद ने कहा, यदि मैं अपने बिछोने को अधोलोक में बिछाऊं तो वो वहां पर होगा। मुझे इसे अकेले पार नहीं करना पड़ेगा। जब नदी की फुहारें हमारे चेहरे पर उछलने लगती हैं, तो परमेश्वर जीवन रक्षक की नौका लेकर हमें ठीक उसके पार ले जाएगा। उसने प्रतिज्ञा की कि वो करेगा। दाऊद भविष्यवक्ता ने कहा, हाँ, चाहे मैं मृत्यु की छाया की तराई में से होकर चलूं, मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा। तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। प्रभु, आज हम बहुत ही खुश हैं कि हम प्रतिज्ञा के वारिस में शामिल किए गए थे। आज हमारे भीतर अनंत जीवन है, क्योंकि हम प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं और उस पर विश्वास किया है और उसके वचन और उसकी शिक्षा को स्वीकार किया, और वो हमें हमारे विश्वास की मोहर के रूप में उस पवित्र आत्मा की मोहर देता है। हमारे भीतर हमारा विश्वास लंगर किए हुए है, और हालांकि बहुत सी बार हम अंधकार की छाया में से होकर गए होते हैं, बहुत बार हम सड़क पर ठोकर खा रहे होते हैं, लेकिन हमारा लंगर अभी भी लगा हुआ है। इसमें कुछ तो है, दूर उस ओर, जो ये कहते हुए मार्गदर्शन करता हुआ प्रतीत होता है, कहते हुए आगे बढ़ो, हम आगे जा रहे हैं। परमेश्वर हमें आशीष देना, हमें आपकी आवश्यकता है। जब तक आप हमारे लिए नहीं आते हैं, तब तक हमें हमेशा वफादार और सच्चा बनाए रखें। हम बिना रुके युगों युगों तक आपकी स्तुति करेंगे, और उस दिन जब हम धरती पर खड़े होंगे, उसके धन्य चरणों ने अब तक धरती को स्पर्श नहीं किया है। वो वहां पर खड़ा होता है हवा में, और संत और सारे युगों से छुड़ाए हुए हर घड़ी में से होते हुए
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां सब उसकी धार्मिकता में वस्त्र पहने हुए खड़े हैं। हम उस राजा के राजा और प्रभुओं के प्रभु को मुकुट पहनाते हैं और उन छुटकारे की कहानियों को गाते हैं। हमारे दीन हृदय कांप उठेंगे जब हम उसकी ओर देखेंगे जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। जबकि हम अप्रिय और पापी थे, मसीह मरा जिससे कि हम बचाए जा सकें। पिता, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, मसीह के नाम में, आमीन। आप उससे प्रेम करते हैं? ओह, वो कितना वास्तविक है। क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता जैसे कि आप बस किसी तरह से अपनी बाहों को उसके चारों ओर रखना चाहते हैं? क्या आप बस रेंगते हुए और उसके पैर को छूना पसंद नहीं करेंगे? आप जानते हैं, फिनिक्स, एरिजोना में कुछ लोगों ने मेरी सभाओं में आकर कहा, मैं उसके साथ इस पर बात करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु, आपने मुझसे प्रेम किया जब मेरा रास्ता बहुत ही धुंधला हो गया था। इससे पहले कि हम उस ओर जाएं, मैं उससे बात करना पसंद करूंगा। मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं केवल उसे देखना चाहता हूँ। ये सोचकर कि मुझे कैसा महसूस होगा, मेरा दीन हृदय किस तरह से कांप उठेगा जब मैं उसे वहां पर खड़ा हुआ देखूंगा। मैंने अक्सर सोचा है, काश मैं उस आवाज को कहते सुन पाता, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं संभवतः कभी भी नहीं सुन पाऊंगा जैसे उसने उस समय पर कहा था, लेकिन मैं उसे यह कहते हुए सुनना चाहता हूँ, यह अंतिम दिन है, तुमने इसे अच्छी तरह से कर दिखाया। मेरे अच्छे और विश्वास योग्य सेवक, अब प्रभु के उन आनंद में प्रवेश करो जिसे तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। कब से लेकर? जब से आप बचाए गए हैं? नहीं भाई, जगत की नींव डालने से लेकर जब मैंने तुम्हें देखा और पहले से जाना और अनंत जीवन के लिए तुम्हें ठहराया, आप तब धन्य हो गए थे। उन सबको जिसे उसने पहले से जान लिया, उसने बुलाया। क्या यह सही है? वे सब जिसे उसने बुलाया, उसने उसे धर्मी ठहराया। जिसे उसने धर्मी ठहराया, उसने पहले ही महिमावंत कर दिया है। वहां पर आप हैं। उसने हमें पहले से जाना, हमें बुलाया, हमें धर्मी ठहराया और हम पहले से ही उसके साथ महिमावंत हो चुके हैं। जगत के अंत में हमारे प्रतिफल की ओर जा रहे हैं। क्या आप खुश नहीं हैं? निश्चय ही ये आपको उससे प्रेम करने को लगाएगा जब आप खुद की सहायता नहीं कर सकते थे और यहाँ वो आकर और आपके लिए इसे कर दिया। धन्य है वो बंधन जो बांधे रखता है। बहन गर्टी, मसीह प्रेम में हमारे हृदय को, जबकि हमारे पास अभी यहाँ आराधना की एक छोटी सी संगति है, उसके बाद हम बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप जिन्होंने आज सुबह मसीह के लिए अपने हाथ उठाए हैं, अपने आराधना के लिए एक स्थान को ढूंढे उसकी सेवा करने के लिए। अब आइए हम अब उसकी आराधना करें। जब सभा के लोग, आप सारे मेथोडिस्ट, चर्च ऑफ गॉड, असेंबली ऑफ गॉड, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, कैथोलिक, अब सब मिलकर आइए हम अब गाएं। क्या यह आपके लिए अच्छा नहीं करता है? आइए हम अब घूमकर और एक दूसरे से हाथ मिलाएं। जब हम इसे फिर से गाएंगे, हाथों को मिलाएं। कोई तो जो आपके पीछे है, आपके सामने है, दोनों ओर हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। क्या चाहते हैं कि सभा आगे जारी रहे? देखा, ऐसा ही हम सोचते हैं। यदि यहाँ पर और नहीं मिलेंगे तो उस महान दिन पर हम मिलेंगे। अब पिता, आज सुबह हमारी आराधना को ग्रहण करें, वचन को लेकर, और इसे विश्वासियों के हृदय में बोएं, होने पाए कि वे बस यहाँ वहाँ डावाडोल होते न फिरते रहें और आज उठें और कल नीचे गिरें, लेकिन होने पाए ये वचन हर एक विश्वासी के हृदय में उनके विश्राम स्थान को पा सके, इसे जानकर कि परमेश्वर ने शपथ ली है और वहाँ दो अपरिवर्तनीय बातें हैं। परमेश्वर की अपरिवर्तनीयता अर्थात कि उसके लिए झूठ बोलना असंभव है, कि इस उद्धार के वारिसों की यह पक्की आशा दृढ़ और मजबूत
और प्राण में लंगर कर सके। ये जानकर कि परमेश्वर ने शपथ खाकर हमसे प्रतिज्ञा की है, एक, वो झूठ नहीं बोल सकता, दूसरा, उसने उसी के ऊपर शपथ ली कि वो हमें अंतिम दिन फिर से जिलाकर खड़ा करेगा और हमें अनंत जीवन देगा। जानते हुए कि हमें बुलाए जाने के बाद कि उसने कहा कि वो हमें दुनिया की नींव डालने से पहले जानता था और हमें यीशु मसीह के द्वारा बच्चों का लेपालकपन करने के लिए पहले से ठहराया, और उसने हमें पहले से जान लिया, उसने हमें बुलाया, और जब उसने हमें बुलाया उसने हमें धर्मी ठहराया। हम अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा सकते, इसलिए उसने अपने खुद के पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमें धर्मी ठहराया। जिन्हें उसने धर्मी ठहराया वो पहले से ही महिमावंत कर चुका है। वचन को पहले ही बोला जा चुका है और हम बस अपने रास्ते पर हैं, महिमा के अपने रास्ते पर आनंदित होकर आगे आगे जा रहे हैं। लोगों को विश्वास दीजिए और होने पाए कि छोटी छोटी आदतें और चीजें जो लोगों पर लटकी हुई है, होने पाए कि वे आज सुबह उनसे मुक्त हो जाएं। परमेश्वर के इस वचन के साथ जो प्राण का लंगर है, स्थिर और दृढ़ हो जाएं। वे अपनी आदतों, अपने तुरंत क्रोधित होने से मुक्त हो जाएं और जो चीजें होती आ रही हैं, जैसा कि पौलुस ने कहा संदेश के आगे के भाग में, कुछ दिनों में, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जो हमारे सामने है, जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ सकें। विश्वास को पूरा करने वाले और लेखक यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, जिसकी उसी प्रकार से परीक्षा हुई जैसे हमारी होती है, तो भी उसने पाप नहीं किया। उसको लुभाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसने लुभाव पर ध्यान नहीं दिया। और हमें पाप करने के लिए लुभाया जाता है, लेकिन कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जो जीवन हमारे भीतर है वो हमारे अनंत मंजिल का लंगर है और हम उस समर्पण को अपने हृदय में थामे रहते हैं। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें शैतान ने पीड़ाओं से पीड़ित किया है। हम उनके लिए प्रार्थना करने की तैयारी कर रहे हैं पिता। होने पाए जब वे आज परमेश्वर के वचन के नीचे से होकर गुजरते हैं, वह बहुमूल्य वचन जिसका प्रचार किया गया है, बाइबल गवाही को दे रही है। परमेश्वर के दूत पास ही खड़े हुए हैं और महान पवित्र आत्मा सबके ऊपर है, वचन की गवाही देने के लिए यहाँ पर खड़ा है। अब पिता, जब इस सुबह वे प्रतिज्ञा के वचन के नीचे से होकर गुजरते हैं, होने पाए कि वे यहाँ से चंगे होकर जाएं, कि वे उनकी बैसाखियों को छोड़ दें, कि कुर्सियों को छोड़ दें और उनकी खाटों को जिन पर वे पड़े हुए थे, और बस चंगे हो जाएं। इसे प्रदान करे प्रभु। होने पाए कि वे अगली सभा में लौटें जिसमें उन्हें आने की अनुमति दी गई है, या उनकी अपनी कलीसियाओं में आनंदित होकर यह दिखाते हुए कि मसीह ने कितने बड़े काम किए हैं। यह हम आपकी महिमा के लिए सेवकाई को कर रहे हैं, यीशु के नाम में, आमीन। मैंने जो वादा किया था उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ कि आज सुबह हम 7वें अध्याय को लेंगे, लेकिन मैं उस तक नहीं पहुँच पाया और हमें इसके लिए यहाँ थोड़ा समय देना होगा प्रार्थना पंक्ति के लिए। और अब आज रात प्रभु ने चाहा हम 7वां अध्याय लेंगे और देखेंगे कि यह मलकीसेदेक कौन था। कितने लोग जानना चाहेंगे? ओह, हम सीधे उसके पास जाएंगे, पता करेंगे कि वो वास्तव में कौन है, और वचन बताता है कि वो कौन है। देखा। और स्कोफिल्ड संस्करण ने कहा कि यह एक याजक था। बिना आरंभ या अंत के यह याजक कैसे हो सकता है? आप देखो, यह याजकगण नहीं था, यह एक मनुष्य था। मलकीसेदेक एक नाम, एक व्यक्ति। जैसे ना ही अनादर करते हुए, लेकिन क्रिश्चियन साइंस कहता है कि पवित्र आत्मा एक विचार है, और बाइबल ने कहा वो पवित्र आत्मा, और वह व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। यह एक व्यक्ति है, ना ही एक विचार। यह एक व्यक्ति है, बिल्कुल। और मलकीसेदेक एक मनुष्य है, एक ऐसा मनुष्य जिसके न दिनों का आरंभ था और न वर्षों का अंत है। उसका न तो पिता था, न माता, न वंशावली। और हम पता लगाएंगे कि वो कौन है। प्रभु ने चाहा तो आज रात
वचन के द्वारा देखेंगे। क्या आप इसे पसंद करते हैं? ओह, तेरा वचन मेरे मार्ग और मेरे पांव के लिए दीपक है। ओह, अब आप कहते हैं भाई ब्रैनम, मैं यह बिल्कुल भी नहीं समझता। नहीं, मैं समझता हूँ। लेकिन एक बार मैं वहाँ केंटकी में प्रचार कर रहा था और कुछ नए नए लोग आए थे और कैथोलिक और अन्य लोग थे जो हो सकता है वचन की गहरी समृद्ध बातों को नहीं समझ सकते हैं कि किस तरह से है। मैं दिव्य चंगाई पर प्रचार कर रहा था। एक छोटी सी नंगे पांव लड़की को लाया गया। वो 15 वर्ष की भी नहीं थी। एक छोटी सी बच्ची थी और उसे लकवा था। मैंने कहा, क्या मामला है बहन आपकी बच्ची के साथ? कहा, इसे झटके लगते हैं। वो नहीं जानती कि क्या कहना है लकवा। वो नहीं जानती थी कि इसे क्या बोलना है। छोटी सी बच्ची ने अपने जीवन में शायद ही कभी एक जोड़ी जूते भी नहीं पहने थे। वो किसी पुरुष की प्रिय थी। नीचे तक लटकते लंबे बाल। मैंने कहा, क्या आप विश्वास करती हैं? और उनकी छोटी स्टील के रंग की बुरी आंखों ने मुझे देखा। उसने कहा, जी हाँ महोदय, मुझे पूरा विश्वास है। मैंने छोटी बच्ची को लिया और जब मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा था, इसने झटके देना बंद कर दिया। और ये निकल गया, बाहर चला गया। अगले दिन मैं एक पहाड़ के किनारे गिलहरी का शिकार कर रहा था। मैंने वहां पर बैठे किसी व्यक्ति को बात करते सुना। वृद्ध भन-भन कर रहे थे और मैं नीचे की तरफ गया। मैं गिलहरी का शिकार कर रहा था। वे वहां बैठे हुए मेरे बारे में बात कर रहे थे, तंबाकू चबा रहे थे और थूक रहे थे। पत्ते उड़ रहे थे इस तरह से। और अब वे पिछली रात की सभा के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, मैंने उस बच्ची को देखा। मैं आज सुबह वहां पर गया था। ये अब भी आज सुबह उसे झटके नहीं आ रहे थे। देखा? कहा, वो सच्चा था और वो थूक रहा था और उनके पास पेड़ से टिकी हुई बंदूकें थी। सो मैंने सोचा कि मेरे लिए अच्छा होगा खुद को ज्ञात करवाऊं। आप जानते हैं, उनके वहां नीचे झगड़े भी होते थे। तो मैं वहां चलकर गया। मैंने कहा, सुप्रभात भाइयों। वो बड़ा विशाल व्यक्ति, ऐसा लगा कि वो बोलेगा। उसके मुंह में तंबाकू को चबा रहा था, इस तरह से उस तरफ से बाहर की तरफ, और बड़ी लंबी गर्दन थी और उसने एक बहुत बड़ी पुरानी सी टोपी पहनी थी जो उसके चेहरे पर खींची हुई थी। उसने यहाँ वहां देखा और मुझे देखा। उसने टोपी को ऊपर किया और उस टोपी को पकड़ा। उसे झटका, निगल गया। जो तंबाकू चबा रहा था उगल लिया। कहा, सुप्रभात पास्टर। देखा? जी हाँ श्रीमान। उसने आदर किया। और यह सही है, वो हमेशा इस पर कैसे जीता है मैं नहीं जानता, लेकिन उसने ऐसा किया। तो अगली रात वापस आकर वहां एक व्यक्ति था जो मुझसे थोड़ा वाद विवाद करना चाहता था। वो एक ऐसी कलीसिया में जाता था जो दिव्य चंगाई में विश्वास नहीं करती थी। सो यह एक मेथोडिस्ट कलीसिया थी जो व्हाइट हिल केंटकी में थी। सो वो गया। वो बाहर खड़ा हुआ था। उसके हाथ में लालटेन थी और उसने कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ प्रचारक। मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसे देख नहीं सकता। मैंने कहा, आप इसे नहीं देख सकते? उसने कहा, नहीं। कहा, मैं खुद एक बीमार व्यक्ति हूँ, लेकिन कहा, मैं इसे देख नहीं सकता। मैंने कहा, आप कहाँ रहते हैं? उसने कहा, वहाँ उस ओर पीछे बिग रेनॉक्स पर। मैंने कहा, अच्छा, आप घर कैसे जाओगे? उसने कहा, खैर, मैं घर चलकर जा रहा हूँ। मैंने कहा, क्या आप अपना घर देख सकते हैं? उसने कहा, नहीं श्रीमान। मैंने कहा, आज रात घोर अंधकार है, बादल छाए हुए हैं। उसने कहा, जी हाँ। मैंने कहा, आप घर कैसे जाएंगे? उसने कहा, इस लालटेन को लेकर। मैंने कहा, ये लालटेन तो दूर तक घर तक रोशनी को नहीं दिखाती। मैंने कहा, आप कैसे जाते हो? उसने कहा, ओह, मैं लालटेन को लेकर चलता हूँ। मैंने कहा, यही है ये। अब आपके पास लालटेन की रोशनी है और हर बार जब आप इस तरह से कदम को बढ़ाते हैं, रोशनी आपके आगे आगे दिखाती रहेगी। यदि आप चलते रहेंगे तो रोशनी आपके साथ साथ चलती रहेगी। और आप आज सुबह ऐसा करें। आप मसीह, उस महान महायाजक को चाहते हैं जो आपकी बीमारी या आपकी पीड़ाओं या आपके प्राण के लिए बिचवाई को करता है।
हो सकता है आप इसे नहीं समझ सकते हो, हम नहीं समझ सकते, लेकिन हमें आज्ञा दी गई है, उजाले में चलो जैसा वो उजाले में है। आप उजाले में एक कदम को उठाएं, और जब आपके पास उजाला होता है तो उजाला पूरे दिन चमकेगा। यह आपके सामने के रास्ते को दिखाता रहेगा और हम इस भव्य पुराने राजमार्ग पर चलेंगे। मैं जहाँ भी जाता हूँ बताता हूँ, मैं बल्कि एक पुराने समय का मसीही बनना पसंद करूँगा प्रभु। मैं जो कुछ भी जानता हूँ उससे ज्यादा। क्या उस पुराने गीत को कभी सुना है? पुराने समय के मसीही जैसा कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए मसीही प्रेम। हम भव्य पुराने राजमार्ग में चल रहे हैं और हर कहीं हम जाते हैं बताते हैं। मैं बल्कि एक पुराने समय का मसीही बनना पसंद करूंगा प्रभु। मैं जो कुछ भी जानता हूँ उससे ज्यादा। मैं बस इसे पसंद करता हूँ। तो ठीक है, अब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम ये दावा नहीं करते हैं कि हम बीमारों को चंगा कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम कुछ तो गलत बताते हैं। यहाँ हर एक बीमार व्यक्ति पहले से ही चंगा हो चुका है। यही है जो वचन में कहा गया है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। क्या यह सही है? हर एक पापी जो यहाँ है, यदि वहाँ कोई एक ऐसा है, यीशु जब मरा तब से आपको बचाया गया है, लेकिन क्या आप यहाँ कभी भी नहीं मरते हैं? जहाँ आपका अवसर आपके सामने रखा गया था कि उसकी उपस्थिति के अंदर आ जाएं, फिर उसे स्वीकार करने की कोशिश करें। इसे अभी के लिए किया गया है, ठीक अभी आपको इसे स्वीकार करना ही है। यदि आप लहू से उस ओर जाते हैं तो आप कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका पहले से न्याय हो गया है, क्योंकि जिस तरह से आपने प्रभु यीशु मसीह के प्रायश्चित्त के साथ व्यवहार किया था, उसी से आपका न्याय किया जाता है। देखा, आप वहाँ खुद का न्याय करते हैं। इसलिए वो हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ था और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए थे। तो आपको चंगा करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। कलीसिया के पास आपको चंगा करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। केवल एक चीज जिसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, वो ये है कि आपका विश्वास विफल नहीं होगा, कि आप आज सुबह वेदी पर आकर मसीह को अपने चंगा करने वाले के रूप में स्वीकार करें, जैसा कि आपने अपने उद्धारकर्ता के लिए किया था। और बिना किसी परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करता है। वो बड़े चिन्ह को दिखाता है। अंधे, बहरे, गूंगे, हर एक जन यहाँ आराधनालय में चंगे हुए हैं। लेकिन चाहे ऐसा हो या ना हो, हम इसे किसी भी तरह से स्वीकार करते हैं। बहुत सी बार ये बातें दर्शन के द्वारा होती हैं। 3 या 4 रविवार पहले यहाँ पर कितने लोग थे? जब वो यहाँ पर आया, वो अंधा और लकवाग्रस्त दोनों था, या असंतुलित नसों के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ था। और मैंने घर छोड़ने से पहले मैंने उसे एक दर्शन में देखा कि वहां पर एक मनुष्य होगा, काले बाल सफेद हो रहे हैं। उसकी पत्नी आकर्षक दिखने वाली महिला है, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष की है। वो आकर और रोएगी और वो मुझसे मांगेगी और पीछे आकर और मेरे पति के लिए प्रार्थना करें। वो ठीक वहाँ बैठी थी और मैं वहाँ पर आया। मैंने यहाँ अपने कुछ भाइयों से कहा, इसे देखना। और जब हम वहाँ वेदी पर गए तो दूसरे लोगों ने प्रार्थना की थी। जब मैं प्रार्थना करने गया तो मैं तुरंत चला गया और यहाँ पीछे आ गया, और उसकी पत्नी उठ खड़ी हुई और बिल्कुल ठीक वैसे ही आई जैसे प्रभु ने कहा था कि वो आएगी। लोग देख रहे थे, यह देखने के लिए कि क्या यह इसी तरह से होगा। यह कभी भी विफल नहीं हुआ। और इसलिए जब वो चला, पता चला कि इंडियाना के बर्ड्स आई में एक व्यक्ति, डॉक्टर एकरमैन, ये वो व्यक्ति था जिसने उसे यहाँ पर भेजा था, जो एक कैथोलिक है, और उसका लड़का संत मैनरॉड में मसीही आश्रम में एक याजक है। और डॉक्टर एकरमैन मेरे एक शिकारी साथी हैं, और उसने उस व्यक्ति को यहाँ भेजा। और प्रभु ने मुझे एक अश्वेत सिर वाला मनुष्य दिखाया जो उसे भेजेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह कौन था। मैंने कहा, क्या वो डॉक्टर एकरमैन थे? उसने कहा, वो ही थे। देखा, और फिर वो मनुष्य। मैंने कहा, यह यहोवा यो कहता है। वहां चलकर गया। मैंने कहा, श्रीमान खड़े हो जाएं। दोनों था,
अंधा और नहीं, वो उसकी संतुलित करने वाली नसें खत्म हो चुकी थी। वो खुद को इस तरह से संभाल नहीं पाता था। देखा, वर्षों से ऐसा ही रहा था, मायूस और हर कहीं से होकर आया था और बस उसके लिए प्रार्थना की और उसे उठाकर खड़ा कर दिया। वहां वो चला गया, वहां से नीचे उतर कर चला गया। पहले उसने कहा, मैं आपको नहीं देख सकता। फिर वो चिल्लाया, हाँ मैं देख सकता हूँ। उसकी आंखें वहां खुल गई। उसके रूढ़िवादी होने पर उसकी पत्नी पेस्बिटेरियन थी। कुछ लोग सोचते हैं कि पेस्बिटेरियन चिल्लाते नहीं हैं और रूढ़िवादी, आपको उन्हें सुनना चाहिए था। निश्चय ही वे चिल्ला रहे थे और एक दूसरे को गले लगा रहे थे। वापस आकर अपनी व्हीलचेयर को लिया और चलकर और बस किसी भी अन्य मनुष्य की तरह सीढ़ियों से नीचे चला गया, जो देख और बोल और सब कुछ कर सकता था। एक दिन उसका एक पत्र आया या फोन किया। मैं सोचता हूँ भाई कॉक्स उसके पास गए थे। कहा, उसकी आंखों में जलन हो रही थी। निश्चय ही ये नसें हैं, आंखों से संबंधित नसें विकसित हो रही हैं और जीवन में वापस आ रही हैं, आप जानते हैं, और उसके जगह को ले रही हैं। शाप को हटा दिया गया था। यदि आप प्रकृति को अपना रास्ता बनाने देंगे, यदि कोई भी रुकावट प्रकृति को नहीं लाते हैं, तब यह पूरा प्रभावित होगा। यदि आप अपनी बाह के चारों ओर एक डोरी से बांध देते हैं, रक्त बहने को बंद करते हैं, तो आपका हाथ अंत में बेजान हो जाएगा। अब क्योंकि स्वाभाविक रूप से यह ठीक हो जाएगा यदि आप इसे ऐसे ही छोड़ दें, लेकिन किसी चीज ने प्रकृति को रुकावट लाया था। फिर यदि आप इसे नहीं समझ सकते हैं, तो डॉक्टर के पास इसे समझने का कोई और जरिया नहीं है। केवल दो चीजों के द्वारा वो काम कर सकता है, जो वो देख सकता है, जो वो महसूस कर सकता है। यही एकमात्र चीज है जिसके द्वारा वो काम करता है, वो जो देखता है और वो जो महसूस करता है। यदि वो इसे नहीं देख सकता है, तो आत्मिक होना चाहिए। फिर वहां केवल एक चीज हो सकती है, एक चीज हो सकती है, हम प्रार्थना करें। यह मसीह उस शाप को हटा देता है, शैतान को दूर कर देता है और यह सामान्य होने लगता है, स्वस्थ ठीक हो जाता है। और इसके लिए बस इतना ही है, मेरे नाम से वे शैतानों को बाहर निकालेंगे। क्या यह सही है? यह कलीसिया के लिए एक प्रतिज्ञा है, यह सामर्थ की प्रतिज्ञा है। क्या यह हमारे साथ उसकी उपस्थिति है। अब क्या बात हमें आज सुबह परिपूर्ण होने को लगाती है? उन चीजों को करें बिल्कुल जैसे उसने की थी, क्योंकि हम अभी भी पर्दे में हैं, समझे? लेकिन हमारे पास वहाँ कुछ अनुभूति है जो हमें बताती है, ओह हाँ देखा। और जब आप अपनी चंगाई को स्वीकार करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पर्दा क्या कहता है, यह वही है जो वचन कहता है। देखा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और वही वचन हमेशा ही किसी भी चीज पर प्रमुख होता है, परमेश्वर का अनंत वचन। सारा को देखो, उसका गर्भ मर चुका है। वो 90 वर्ष की थी, अपने पति के साथ रहती थी जब से वो लगभग 16 या 17 वर्ष की थी। कोई बालक नहीं था। अब्राहम 100 वर्ष का था। परमेश्वर ने सीधे फिरकर और उन्हें बालक को दे दिया। देखा, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने उन चीजों को ऐसा बताया जो नहीं थी, जैसे कि वे थी। आज सुबह इसी तरह से प्रवेश करें मित्र। और आज रात हम उम्मीद करते हैं, यदि आप सभी हमारे साथ संगति करने आ रहे हैं, तो हमें आपको आज सुबह यहाँ पाकर खुशी होगी और परमेश्वर आपके साथ रहे। और यदि आप शाम के लिए शहर में हैं, तो हमें आज शाम आपको मलकीसेदक की इस सभा के बाकी के बचे भाग में देखकर खुशी होगी। और फिर यदि आप नहीं आते हैं, तो आपके पास अपनी कलीसिया है, तो आप अपने स्वयं के कलीसिया में जाएं। यही आपका कर्तव्य है। यदि आप एक कलीसिया से संबंधित हैं, तो आप वहां जाएं। यह बस एक छोटा सा आराधनालय है, जहां हम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे के साथ संगति करते हैं। अब प्रभु आपको आशीष दे। और सिस्टर ग्रेटी हमारे लिए बजाएंगी, वो महान चंगाकर्ता अब निकट है। और क्या यहाँ कोई है जिसके लिए प्रार्थना की जानी है? अपना हाथ उठाएं। तो प्रार्थना पंक्ति में आना चाहते हैं
कि मसीह पर अपने विश्वास को रख सकें तो ठीक है। क्या आप कलीसिया के इस तरफ पंक्ति में खड़े होंगे? यदि आप चाहें तो। और क्या वे कुर्सी को थोड़ा सा नीचे खींच लेंगे? भाई, यदि आप चाहें तो, जिससे कि हमारे पास वहाँ थोड़ा सा स्थान बन सकता है और लोगों को वहाँ से होकर ला सकते हैं। इस तरफ से आ जाएं। और अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं जब हम गाते हैं। और मैं यहाँ के प्राचीनों से पूछूंगा, किसी भी संप्रदाय या कलीसिया के हों, चाहे ये कुछ भी हो, यदि आप दिव्य चंगाई में विश्वास करते हैं तो क्या आप बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए इस मंच पर मेरे साथ खड़े होंगे? हमें आपके आने में खुशी होगी। कोई भी संप्रदाय या ना ही संप्रदाय या आप जो कोई भी हैं, हमें आपके होने में खुशी होगी। क्या आप अभी प्रार्थना के लिए आएंगे? आकर और मेरे साथ खड़े हो जाएं। भाई नेविल, क्या आप तेल के साथ आएंगे?